हेलो। क्या मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं आपको साफ सुन रहा हूँ। कैसे हो आप? ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ और कौन सा वर्सन से बात कर रहा हूँ? आप मुझसे बात कर रहे हैं लाइव वन मिनी, और बैकएंड पे इंस्टेंट इंटेलिजेंस लेवल में जीपीटी 5.5 चल रहा है। वॉइस ऑर्बर, ब्रिटिश एक्सेंट है। क्या कुछ मदद चाहिए? मुझे डिस्कशन करना है एक सब्जेक्ट के बारे में। ठीक और है। ठीक है। हम्म। तो फिर अच्छा, बताइए। हाँ। बताइए बताइए क्या पूछना है। हाँ, मैं पूछ रहा था टॉपिक क्या है डिस्कशन का। टॉपिक ये है कि जो हमारे देश में ब्राह्मणवाद है। ठीक है। तो उसके बारे में जानना था। जो ब्राह्मण वर्ग है वो कहते हैं कि वो विदेशी हैं, बाहर से हम्म। आए हैं, और कुछ उनके विरोधी भी हैं जो वो भी बोलते हम्म। हैं कि हाँ वो विदेशी हैं, बाहर से आए हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है, हम्म। बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा है कि खुद ब्राह्मण लोगों ने कहा कि वो कहीं 4,000 साल पहले यहाँ पर आए थे। हम्म। उनका जो मतलब सोच है आर्य प्रवास यानी आर्य माइग्रेशन या आर्य हम्म। आक्रमण यानी आर्यन इन्वाजन आक्रमण। के कुछ इसे कुछ सिद्धांत है। और ऐसा कुछ हम्म। हुआ था। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ ये चीज़ें क्या है। तो फिर मैंने रिसर्च किया। और आज हम दोनों क्या करेंगे ना, इसको एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। और मुझे पहले तो बताओ, क्या आप? क्या इस हाँ, सोच से सहमत हो? ये तो आपके एंगल पर डिपेंड करता है ना, आप किस तरह से उसे देखते हो और आपको किस एंगल से देखना है। किस एंगल से क्या मतलब? मैंने ये कहा, आप जिस नज़रिए से उसे देखना चाहते हैं नहीं, उसी से मुझे मैं सच्चाई उसे देख जानना सकता है। हूँ। नहीं नहीं, मुझे सच्चाई जानना है। वो ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो, जो एक प्रश्न खड़ा हुआ है, ठीक है, कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उसको हमको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है और एक्सपोज करना है। तो हर चीज को हम डिस्कशन करेंगे बिट हम्म। बाय बिट। ठीक है। ठीक है। तो तो अगर अगर मैं सही समझा तो आप पूछना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं या नहीं। तो अगर सच्चाई के नज़दीक पहुंचना लक्ष्य है तो पहले निष्कर्ष मानने की बजाय मैं कहूँगा कि साक्ष्य देखें। हाँ, देखिए, आज वही के चीज समय तो में डिस्कस करेंगे ना, और किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? हाँ, मतलब वो, हाँ जी, वही कह रहा हूँ कि आजकल के समय में ज़्यादातर शोधकर्ताओं के बीच जो साझा सहमति है उसमें ये माना जाता है कि जो इंडो आर्यन माइग्रेशन हुआ था लगभग 2500 साल ईसा पूर्व के आसपास। कुछ आबादियों मध्य एशियाई स्टेपिक क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में आई और स्थानीय आबादियों के साथ घुल मिल गए। इसे आमतौर पर आर्यन माइग्रेशन कहा जाता है। एरियन इन्वेजन थ्योरी जिसमें बड़े सैन्य आक्रमण की बात थी, उसे अब ज्यादातर शोधकर्ता ठोस सबूत न होने के कारण स्वीकार नहीं करते। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आज के ब्राह्मण विदेशी हैं। नहीं नहीं भारत नहीं, की जो दावा ज्यादातर अभी आबादी। भी किया ना, हाँ। आपने जो दावा अभी भी किया, तो वो हाँ। उसका भी आधार मुझे बताओ। मुझे ये बताओ। अच्छा, आर्य हमेशा ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट और रॉन्ग? रुकिए, ये एक अच्छा सवाल है। सीधा राइट या रॉन्ग में तो नहीं दिया जा सकता तो क्योंकि फिर हम आर्य शब्द मूल। हाँ। बोलो बोलो बोलो, कंप्लीट कर लो। हाँ। हाँ, मैं वही बता रहा था कि जो आर्य शब्द है वो मूल वैदिक ग्रंथों में अक्सर सांस्कृतिक या नैतिक अर्थ में मिलता है, न कि किसी एक नस्ल या जाति के रूप में। तो इसका बाद में कुछ मतलब ये बोलना परंपराओं चाहते हैं कि और वो ब्राह्मण आर्य नहीं थे? आर्य कोई अलग मतलब वर्ग थे? एक सेकेंड, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ब्राह्मण आर्य नहीं थे, मैं ये भी कह रहा कि ब्राह्मण ही आर्य थे। शब्द का प्रयोग नहीं अलग नहीं नहीं अलग नहीं, समय और मैं तो संदर्भों में। जानता हूं, मैं सब कुछ अभी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं हाँ। जानकारी इसलिए जुटा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब लोगों ने जितना मतलब किताब लिखे हैं, मतलब जो डाटा मतलब हाँ। क्या है ना, मतलब बनाया गया,
इसके बारे में, खास करके ब्राह्मण के बारे में या आर्यन माइग्रेशन के बारे में या आर्यन इन्वेजन के बारे में, वो ना मुझे ना एक मतलब 1000 किताब पढ़ने से अच्छा तो मैं क्या कर लूँ ना, एक एआई से बात कर लूँ, क्योंकि वो ट्रेंड डाटा है, मतलब उसको ट्रेंड किया गया है। वो ट्रेंड डाटा का मतलब हाँ। एक टूल है, राइट और रॉन्ग। तो बात सीधी सी यहाँ पर अगर मैं हम्म, आर्ग्यूमेंट करूंगा तो अ, मुझे मतलब सही और हाँ गलत का मतलब हर चीज पता चल जाएगा। हाँ, देखो, एक टूल तो है पर वो अपने ट्रेनिंग डाटा पे निर्भर है, और लेकिन एआई जितना ये तो ट्रेनिंग बता डाटा सकता है दिया कि होगा ना, अलग। ये हाँ सफिशिएंट होगा, नहीं तो फिर हाँ। ब्राउजिंग डाटा पे चले जाना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। डाटा की कमी नहीं है। मुझे यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है, और जो आपका जो है ना लॉजिकल नेटवर्क जो है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। लॉजिक से बात करो, प्रोसेस से बात करो, लॉजिकल प्रोसेस से, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ना ठीक मतलब है। एविडेंस ढूंढेंगे, मतलब साइंटिफिकल अप्रोच में जाएंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पर आता बिल्कुल। है, तो ये आर्य जो है, ये आर्य का दावा मतलब मैंने देखा है ज़्यादातर ब्राह्मण लोग करते हैं इंडिया में। अब ब्राह्मण ही खुद को बोलता है कि मैं आर्यन रेस हूँ। समझ में आया? एक एक सेकंड, हाँ बात तो आई, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना कि ज्यादातर ब्राह्मण खुद को आर्य मानते हैं, उसके लिए तो प्रमाण चाहिए। तो फिर और जहाँ तो तक फिर मुझे जो जानकारी। जो आर्य का मतलब आर्य खुद हाँ। को कौन बोलता है इंडिया में, मेरे को बताओ। वो तो मतलब उनके जो एक जातिवाद सेकंड। है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं नहीं, सुन मैं लो कह रहा हूँ सुन कि लो, आज के दिन जो में। वो तो ब्राह्मण ही मतलब इसका दावा कर रहा है। फिर वहां पर जो क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, तो मैंने तो उनका दावा किया मतलब कभी देखा नहीं। तो फिर यहाँ पर एक ही वर्ग अगर करता है, ब्राह्मण ही अगर करता है, तो फिर यहाँ पर हमको पूरा A to Z यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। आर्य क्या है, ब्राह्मण क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति से ही हम शुरू करेंगे। समझ में आया? तो फिर शुरुआत तो शब्द के मूल अर्थ से करनी चाहिए। पहले आर्य नहीं शब्द का मूल अर्थ क्या? हाँ, ना वो तो हाँ। जानेंगे। पहले बता दिया कि एक वैदिक वैदिक बता दिया आपने, वैदिक वैदिक बोल दिया, राइट। तो पहले हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आर्य शब्द पहले कहाँ मिलता है। एक सेकंड। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो सबसे प्राचीन उपलब्ध स्रोतों में आर्य शब्द ऋग्वेद में मिलता है, जो भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में से है। इसके बाद वो एग्जैक्टली उतना दूसरे उतना ही वैदिक रहने दो, ग्रंथों में उन्हें आता और ज्यादा नहीं चाहिए। है। हाँ सबसे पुराना ग्रंथ हाँ आर्य शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं, बस इतना है। हाँ, उपलब्ध उपलब्ध स्रोतों में। हाँ छोड़ो, क्योंकि उनके पुराना जो हाँ। ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है, क्या है ना, ऋग्वेद है। राइट और रॉन्ग? मुझे बताओ, ये बताओ कि जो शब्द है, आर्य शब्द, तो इसका मतलब ऋग्वेद में तो है, मतलब का होना, ये साबित हो गया कि ये संस्कृत शब्द है, क्योंकि जो आर्य मतलब इनका ऋग्वेद लिखा गया है, वो देवनागरी लिपि में था, और वो क्या ना भाषा थी संस्कृत। समझ में आ गया? तो फिर आर्य यहाँ शब्द, थोड़ा ठीक करना सुन लो है। सुन लो, तो हाँ फिर यहाँ पर क्या हो गया ना, मतलब आर्य शब्द किसका है ना, अभी जो ऋग्वेद से हमको मिला, तो फिर ये संस्कृत शब्द है। हाँ, देखिए, ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, और शब्द का सबसे पुराना उल्लेख वहीं मिलता है, तो लेकिन। छोड़ दो ना, उतना ही काफी है, मेरे को उतना डाटा काफी है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। बात यहाँ पर आता है कि हाँ। जो आर्य, जो संस्कृत शब्द यहाँ पर बोल रहे हो, मुझे बताओ ये जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी या आर्यन इन्वेजन थ्योरी किन किन लोगों ने पहले बताया और किस सेंचुरी में बताया? फिर मैं जाऊंगा ऋग्वेद को। हाँ, एक एक सेकंड। अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करें तो इसकी शुरुआती बौद्धिक जड़ें 18वीं सदी के अंत में सर विलियम जोन्स से जुड़ी जाती हैं, जिन्होंने भाषाओं की समानताओं की तरफ इशारा किया था, न कि किसी आक्रमण के सिद्धांत पर। 19वीं सदी में मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने आर्यों के बाहर से आने का विचार लोकप्रिय किया। 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट व्हीलर ने इस आक्रमण वाली धारणा को बल देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनके कई निष्कर्षों पर सवाल उठे। आज मुख्य धारा में ज्यादातर विद्वान एरियन इन्वेजन की जगह एरियन माइग्रेशन मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि बड़े सैन्य आक्रमण के ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं माने जाते। नहीं, वो तो सही है, कौन क्या बोल दिया, यानी
आपने बोल रहे हो कि मतलब 19 सेंचुरी में ज़्यादातर लोगों ने मतलब इसके बारे में बात किया, राइट? आर्य के बारे में, राइट? एक सेकेंड। हाँ, अगर आर्य विषय पे यूरोपीय एकेडमिक चर्चा की बात करें तो हाँ, मोटे तौर पर वही समय रेखा है। लेकिन थोड़ा डिटेल ये है कि 18वीं सदी के अंत में विलियम जोन्स संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की चर्चा कर रहे थे, और 19वीं सदी में मैक्स मूलर वगैरह ने इस विषय पर विस्तार से लिखा और छोड़ो छोड़ो आर्यों छोड़ो के छोड़ो आने के विचार छोड़ो को छोड़ो, पेश ये जो किया। ब्राह्मण है ना, ये हाँ ब्राह्मण को आर्य आक्रमणकारियों के वंशज बताया जाता है, ठीक है? जिन्होंने देख रहा मूल हूँ। निवासियों हाँ पर प्रभुत्व स्थापित किया बोलकर बताया जाता है। आधार क्या बताया जाता है ना, पुराणों की सामाजिक व्याख्या, जाति व्यवस्था की आलोचना, औपनिवेशिक काल और के आर्य सिद्धांत के से प्रभावित विचार, जो औपनिवेशिक काल के आर्य सिद्धांत से प्रभावित विचार, जिसका नाम लिया, ठीक है, विल्सन एंड मैक्स मूलर, ठीक है। और कुछ है कि प्रारंभिक लेखन में आर्य प्रश्न पर चर्चा की, लेकिन बाद में स्पष्ट लिखा कि आर्य आक्रमण का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। फिर उन्होंने ब्राह्मणों की विदेश घोषित नहीं किया, ठीक है ना? जबकि वो आधार क्या दे रहे थे ना, वैदिक ग्रंथों और भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों का अध्ययन। उनकी पुस्तक हु वेयर द शूद्रस में आर्य आक्रमण सिद्धांत की आलोचना मिलती है, राइट और रॉन्ग? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों को उत्तर से आए हुए आर्यों की प्रतिनिधि बताया और द्राविड़ राजनीति में हाँ इसे विचार का उपयोग किया गया। और फिर आर्य द्राविड़ विभाजन, सामाजिक न्याय और ब्राह्मणवाद की आलोचना किया गया, राइट और रॉन्ग? फिर द्राविड़ आंदोलन के संदर्भ में ब्राह्मण को आर्य परंपरा से जोड़ा गया। फिर द्राविड़ राजनीति की विचारधारा और भाषा संस्कृति के ऊपर तर्क हुए। उसके बाद फिर इंडो आर्य भाषी समूह के भारत उपमहाद्वीप में बाहर से आने का संभावना का समर्थन किया, लेकिन ब्राह्मण विदेशी हैं जैसा सरल कभी नहीं मिला निष्कर्ष नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाषा विज्ञान, पुरातत्व, वैदिक साहित्य और तुलनात्मक इतिहास से ये मतलब सही है, ये इसका आधार है। फिर मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इंडो आर्य भाषाओं पर वैदिक संस्कृति का बाहर से आगमन का समर्थन किया गया। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, भाषा विज्ञान, ऋग्वेद का विश्लेषण, तुलनात्मक इंडो यूरोपियन अध्ययन से भी मतलब ये आधार बना उनका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि नहीं, आनुवंशिक के आधार पर स्टेपी ऐसे कुछ आबादी का आगमन का समर्थन किया गया, पर किसी एक जाति को विदेशी नहीं कहा गया। फिर और कुछ लोग ना प्राचीन डीएनए, अनसिन डीएनए और जनसंख्या के आनुवंशिक के तौर पर आधार लेकर कुछ बताना शुरू कर दिया। बात यहाँ पर रहता है कि जो आधार और ये जो विचार किया गया, क्या ये परखा गया था? ये परखा गया था क्या? वो भाषा विज्ञान हो, पुरातत्व हो, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स हो, या हाँ और वैदिक साहित्य की व्याख्या हो, जो भी हाँ हो। तो ये जो मतलब बोल बचन वाले कुछ भी बोल दिया, लेकिन उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। वो भाषागत भी मतलब जो बोल रहे थे, तो क्या वो कितना सही था? कितने भाषा के ऊपर अध्ययन किया था? कितने भाषाओं के ऊपर परख की थी? क्योंकि जो वर्ल्ड में 7,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। और फिर मतलब इंडिया में करीब 122 मेजर लैंग्वेजेस हैं, और 22 मेजर लैंग्वेजेस तो मतलब स्टेट बन गया है, मतलब लार्जेस्ट स्पीकिंग मतलब लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस। तो क्या इनकी ही मतलब परख हुई थी? उसका डाटा लिया गया था। और एक चीज़ है, संस्कृत जो है, संस्कृत का मतलब ही होता है कि शुद्ध भाषा या रिफाइंड लैंग्वेज। इसका मतलब जो मतलब वेद है, वेद का सबसे पुराना जो मिलता है पांडुलिपि, वो 1464 एडी का मिलता है, 1464। और फिर ये लिखा किस में गया है? देवनागरी लिपि में, जो कि 11वीं सदी का लिपि है। समझ में आया? और फिर जो मतलब भाषा का इस्तेमाल किया गया है संस्कृत, ये संस्कृत उनकी भाषा ही नहीं है, संस्कृत बौद्धों का भाषा है। समझ में आता है? बौद्धों का भाषा इसलिए है कि मतलब जब थेरवाद में पाली भाषा का इस्तेमाल होता था, फिर महान सेक्ट वाले उसका मतलब आगे जाकर उसका पाली का संस्कार करके एक लैंग्वेज बनाते हैं, वो है संस्कारित भाषा, जो कि संस्कृत। जबकि मतलब ये लोग चाहते थे कि मतलब हमारा जो सोच है वो उसमें मिलावट ना हो, तो फिर कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के लिए वो मतलब वो भाषा को संरक्षित, और इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स ही उसको जानता था, सीखता था और डिकोड करके बताता था, यानी उसको ट्रांसलेशन करके मतलब चीज़ों को बताता। क्योंकि मतलब कॉमन पीपल में जो विचारधारा जाते थे,
तो मतलब कहीं वो हाँ मतलब क्या हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए, कोई उसको बिगाड़ ना दे। तो फिर उसको संरक्षित करने के लिए ये मतलब ये डाटा क्या था ना, सिक्योरिटी सिस्टम के जैसा मतलब ये काम करता था। संस्कृत भाषा का इस मतलब बनाया इसलिए था, क्योंकि संस्कृत इसलिए बनाया गया ताकि मतलब ये इंटेलेक्ट वर्ग का भाषा था और उन तक सर मतलब तो सीमित था, और वो चीज़ वो क्या ना लिखते थे वहाँ पर। और वहाँ पर मतलब बदलने वाले मतलब जो कॉमन यूजर्स थे या मतलब कॉमन फॉलोअर्स थे, उनका मतलब पहुँच नहीं था। तो वो था मतलब असलियत। इसलिए मतलब ये संस्कृत भाषा इनका ही नहीं था। जब संस्कृत हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ये शुद्ध भाषा। शुद्ध भाषा में एक मतलब वेद लिख देना, ऋग्वेद लिख देना, तो ये पूरा डायरेक्ट प्रूव कर देता है कि ये फर्जी है। क्योंकि मतलब अगर तुम दावा करते हो कि तुम्हारा मतलब जो विचारधारा पुराना है, तो तुमको ये भी प्रमाण करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा पुराना लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा लैंग्वेज क्या है। तुम अगर संस्कृत बोल रहे हो तो ये कि मतलब शुद्ध भाषा है, तो रॉ भाषा कौन सा था, अशुद्ध भाषा कौन सा था। तो यहीं से पकड़े जाते हैं कि ये फर्जी है, ये फर्जी है, टोटली फर्जी है, ऋग्वेद टोटली फर्जी है। और वेद का जो मतलब कालखंड बता रहे हैं, जिन लोगों ने भी बताया, ये टोटली फर्जी लोग हैं। और भाषा विज्ञान के क्या मतलब, कितने लैंग्वेज जानते थे, तुम तो संस्कृत जान रहे हो, तुम तो उसका मतलब रॉ लैंग्वेज नहीं जान रहे हो। तो कैसे हम मान ले कि तुमने जो मतलब जो बोला सही बोला। तो यहाँ पर डायरेक्ट इतिहास भ्रष्टाचार का मतलब गंध निकलता है, यानी यहाँ पर हिस्ट्रिकल करप्शन हुआ है। तो फिर किस इंटेंट से हुआ है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द जो है संस्कृत शब्द है, ये महान सेक्ट वाले मतलब इस संस्कृत शब्द मतलब संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। आर्य जो है वो पाली भाषा से आर्य शब्द से आता है, और उनमें उन लोगों का मतलब डायरेक्ट लिखा है चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जो मानने वाले लोग थे उनको ही आर्य कहा जाता था, और उसको जो नहीं मानने वाले लोग थे और इसका विरोधी थे उसको अनार्य बोला जाता था। और जो धम्म है, धम्म शब्द भी बौद्धों का है। धम्म मतलब बुद्ध का दिया गया विचारधारा या मार्ग। धम्म का मतलब होता है ध धारण करना, मम्म, मम्म का मतलब है इंटरनल ट्रूथ, सार मतलब सत्य। सार सत्य को हम्म। मन में धारण करने का मतलब प्रक्रिया को या प्रथा को ही धर्म कहा जाता है। यानी इंटरनल ट्रूथ को दिमाग में या मन में धारण करने का जो प्रथा है, उसको ही धर्म कहा जाता है, यानी सर्च द ट्रूथ। बौद्ध विचारधारा में सर्च द ट्रूथ का कंसेप्ट है। और उसके बाद यही जो लोग क्या ना, ये जो सर्च द ट्रूथ या कंटेन द एक्चुअली नो इंटरनल ट्रूथ इन योर माइंड, तो ये जो प्रथा है उससे ही मतलब क्या होता है ना, बोधवाद यानी बुद्धि की खेती यानी ज्ञान की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ विजडम का प्रथा मतलब बनता है, उसको ही बौद्धवाद कहा जाता है। तो फिर ये हम पर जो ये इन लोगों की प्रॉपर्टी थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनके शब्द थे, इनके भाषाएं थी, तो उनका इस्तेमाल करके ये वेद लिखा जा रहा है। फिर सोच उनके नहीं है, सोच इनके है, कुछ अलग लोगों की, यानी बौद्ध विरोधी लोगों के, बौद्ध विचारधारा के विरोधी लोगों ने ही मतलब वेद का मतलब वेद और जातिवाद का मतलब रचना किया। समझ में आ गया। तो फिर आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द जो है पाली शब्द अर्य से आता है, वो भी जान सकते हो, उसका मतलब भी क्या है जान मतलब तुम ढूंढ सकते हो। ढूंढो पाली शब्द आर्य का मतलब क्या है। ठीक है। एक देखो, आपने बहुत सारे दावे बोल दिए, कुछ तथ्य, कुछ व्याख्याएं, कुछ निष्कर्ष जिनके लिए प्रमाण चाहिए होंगे। आपके प्रमाण अंतिम ढूंढो ना, सवाल पे मेरे रहूं मेरे को तो प्रमाण से कोई मतलब हाँ। डर नहीं लगता। मैं जो मतलब बताया वो उसमें मतलब वो पूरा लॉजिकल सही है। बात यहाँ पर आता है जिन लोगों ने दावा किया, देखो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर तिवारी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सावरकर, इन सब की मतलब ये ऐसे ऐसे जो मतलब वो जातिवादी लोग थे, वो लोग क्या ना इसका समर्थन किया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, इनका मतलब क्या ना ये किया, सपोर्ट किया। जबकि मेरे को लगता है इन लोगों ने कभी आर्य शब्द का एटिमोलॉजी तक मतलब नहीं गए। ये आर्य शब्द किसका है, ये शब्द किसका है। शब्द मतलब जो भी शब्द जिसका मतलब इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक ध्वनि होता है,
एक ट्राइबल ग्रुप का मतलब यूज किया गया, एक मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड होता है, शब्द होता है, उसमें मतलब क्या ना, मतलब देखो वर्ल्ड में करीब 7,000 से ऊपर मतलब भाषाएं हैं। अब और खास करके इंडिया में तो 122 प्रमुख लैंग्वेजेस हैं। ऐसा देखा जाएगा तो सब मिला के 1700 के ऊपर लैंग्वेजेस हैं। तो फिर मतलब हमको तो देखना पड़ेगा ना भाई, कौन सा मतलब ग्रुप्स, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स हो या ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब जो लोगों ने मतलब जिसकी ग्रुप ने मतलब भाषा की उत्पत्ति किया और उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब जो भी हम मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब लिंग्विस्टिक रेस होता है, और फिर वो लिंग्विस्टिक रेस मतलब कैसा होता है, वो क्या ना मतलब जो देखते हैं या मतलब हमारा सोच है या मतलब हमारा भावार्थ है, तो उसको ना एक मीनिंगफुल ध्वनि देते हैं। मीनिंगफुल ध्वनि को एक मतलब एक ध्वनि को मीनिंगफुल व्हाट मतलब सोच दे देना, भावार्थ दे देना, या ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देना, सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, आइडेंटिफाई करके उस शब्द को मतलब करना, मतलब उस शब्द से, तो फिर वही तो हो जाता है ना मतलब भाषा। कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब हमारा ये मतलब ध्वनि से मतलब उसका मीनिंग जानो। यानी मतलब कोई हम सूरज हर कोई देखता है, कोई उसको ध्वनि में सन बोलता है, कोई सूरज बोलता है, कोई दूसरा दूसरा मतलब मतलब ध्वनि में उसको समझता है। तो फिर हम यहाँ पर बिल्कुल, कंसिडर बिल्कुल। करेंगे कि जो ध्वनि जिस ट्राइब ने बनाया था, तो पहले हम वो क्या उस किस अर्थ से मतलब यूज कर रहा था, कौन सा ट्राइब यानी कौन सा ग्रुप ऑफ द पीपल उसको इस्तेमाल कर रहा था, उनके सोच क्या थे, उनका आइडियोलॉजी क्या था, वो तो जानना पड़ेगा ना। जब आर्य आता है तो ये आर्य जो है उसका जो मूल रूप होता है आर्य होता है, ये पाली शब्द है, और पाली को इस्तेमाल करने वाले बौद्ध विचारधारा वाले लोग थे। तो फिर ये लोग कहाँ से आ गए, आर्य। जब शब्द ही हुँ, देसी है, ये विदेशी कैसे हो जाएंगे, तो वही तो पहले प्रश्न उठता है। जब हाँ, यदि शब्द तो अगर शब्द अगर हुँ, देसी है, हमारा देश के हुँ, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, एक विचारधारा इस्तेमाल कर हाँ, रहा है, तो फिर ये हाँ, विदेशी कैसा हो सकता है, तो यहीं हुँ, पर नॉलिफाई हो जा रहा है। हुँ, फिर जो इंटेलेक्चुअल हाँ, ग्रुप्स, जो हुँ, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवर ऑफ इंडिया में मतलब उसका सपोर्ट किया, और फिर सर विलियम जोन्स ने 1786 में इसका सपोर्ट किया, फिर फ्रांस वॉप ने 18 जो 16 से 1833 में मतलब इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का जो व्यवस्थित अध्ययन किए थे, वो उन्होंने भी मतलब इसका क्या किया ना मतलब समर्थन किया। मैक्स मुलर ने समर्थन किया, बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया 1903 में। बिल्कुल। मैक्स मुलर 1850 से 1890 मतलब 1850 से 1890 में वो भी मतलब उसका सपोर्ट किया। फिर मर्टाइमर व्हीलर 1940 के दशक में वो भी मतलब सपोर्ट किया। तो मतलब ये सपोर्ट जो कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कोई एक विचार एक पद में है और मतलब एक प्रतिष्ठा में है, तो कुछ भी बोल देंगे हम मान लेंगे क्या? हम तो मतलब बेसिक साइंस तो मतलब इस्तेमाल करेंगे ना, बेसिक लॉजिक। अब जो संस्कृत शब्द ही मतलब डिकोड कर देता है। संस्कृत का मतलब है एक शुद्ध किया गया भाषा, रिफाइंड लैंग्वेज है। तुम्हारा वेद अगर पुराने हैं, मतलब कितना हजार साल पुराना है, तुम यहाँ पर विदेशी होके आए थे, तो फिर तुमको मतलब जो नॉन रिफाइंड लैंग्वेज है ना उसमें दिखाना है, नॉट इन रिफाइंड लैंग्वेज। तो तो हाँ, फिर तुम मुझे लगता सुनो है कि सुनो सुनो, ये फिर हुँ, कितना मतलब, क्योंकि हुँ, इनका झूठे और मक्कारी कैसा मतलब पता चलता है, मैं बता रहा हूँ। देखो हुँ। देखो, 19 मेरा तो ये नाइनटीन मानना है सेंचुरी कि सुनो, 19 सेंचुरी में मतलब कौन लिख रहा है ना, विदेशी लिख रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं किसका, हुँ, मतलब यहीं के लोग उनको दे रहे हैं डाटा। डाटा दे रहे हैं, कौन डाटा दे रहा है ना, मतलब यहीं के जो खुद को आर्य बता रहे हैं अभी। ठीक है, आर्य शब्द हाँ, किसका ना मतलब पालियों का निकलता है, क्योंकि पाली देखो आर्य शब्द है या धम्म शब्द है या सनातन शब्द है, ये शब्द सब वो सब बौद्धों का है। इवन हिंदू, हिंदू शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाली शब्द सिंधु से आ रहा है। सिंधु का मतलब क्या है, नदी, सागर या समुद्र। ये पाली शब्द सिंधु से मतलब अपभ्रंश होके क्या हो रहा है ना, मतलब ये जो यूरोपियन अपभ्रंश में सिंधस इंडस हो रहा है, मतलब ग्रीक लोग इंडस बोल के उसको इंडिया बोल रहे हैं। यानी मतलब वो सिंध, मतलब सिंधु ही उसका अपभ्रंश हो रहा है इंडस में, और फिर लास्ट को इंडिया हो रहा है। फिर वही चीज मतलब
अरबियन और पर्शियन मतलब पर्सपेक्टिव में आ जाता है, मतलब सिंधुत्थान, सिंधु, हिंदू आ रहा है, वो अपभ्रंश होके। बात तो सही है आपकी, सुन लो बात सुन तो लो, एकदम सही है आपकी, बात पर यहां पर आता है कि हम्म मतलब जो मूल शब्द तो सिंधु है। हम्म अब फिर यहां पर क्वेश्चन उठता है, सिंधु उस एरिया में गया कैसा, वो शब्द कैसा गया? जैसा अंग्रेज यहां पर आए तो फिर हमको अंग्रेजी सीखने को मौका मिला और हम आज अंग्रेजी जानते हैं। एग्जैक्टली वहीं पर जब बौद्ध विचारधारा था तो उनके जो मतलब जो भूखंड थे वहां पर वो शब्द गए, खास करके अरब तक भी गया वो शब्द। ईरान फिरान ये तो बौद्ध विचारधारा वाला मतलब भूखंड था पहले, तो इसलिए मतलब सिंधु शब्द चला गया। फिर उसका वो शब्द का अपभ्रंश हुआ, फिर वो पर मतलब यूरोपियन वाले उसको सिंधस इंडस कर दिया और फिर ये सिंधु हिंदू कर दिए। कौन सी बड़ी बात है? तो फिर मूल शब्द तो सिंधु है, और सिंधु मतलब होता का मतलब नदी, सागर या समुद्र। अब देखो हमारा जो भूखंड है नदियों का है, हमारे चारों ओर मतलब समुद्र है, तो ये मतलब होता है कि मतलब जो पहले जो 11वीं सदी में हो या 14वीं सदी में जो मतलब कौन कौन आए थे, इब्न बतूता आए थे या जो अल बिरूनी आए थे, एक जोग्राफिकल रीजन को बताया सिंधु में, हिंदू, हिंदस, हिंदुस्तान, इंदोस्तान। फिर मतलब थाना शब्द भी मतलब पाली का है, थाना का मतलब होता है प्लेस, भूखंड, और ये पाली शब्द है, और वो बाद में जाके मतलब शायद स्थान हो गया। सिंधु थाना का अपभ्रंश से ही सिंधुस्थान मतलब सिंधुस्थान या हिंदुस्तान हुआ है, और वहां के रहने वाले लोगों को ही हिंदू बोला गया। ये लॉजिक इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद इन 19 सेंचुरी में इसमें एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप को मतलब उसको क्या कर दिया गया ना, आइडेंटिफाई कर दिया गया कि भाई इनको बोलो, जो कि जातिवाद मानते थे, ब्राह्मणवाद को। तो फिर यहाँ पर मतलब 19 सेंचुरी में ही मतलब ब्राह्मणवाद को ही मतलब हाईलाइट किया जा रहा है, और बौद्धवाद को मतलब उसको छुपाया जा रहा है। और खास करके यूरोपियन ओरिजिन में हो या मतलब यहाँ के इंडिया के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन लोगों ने तो फर्जीवाड़ा किया, इन लोगों ने एक फर्जी आस्था को खड़ा किया, एक वैदिक सभ्यता खड़ा किया जो कि मतलब उसका मतलब आधार ही झूठा है। इनका जो ब्राह्मण शब्द भी है, ब्राह्मण शब्द जो पहले कौन इस्तेमाल कर रहा था, ब्राह्मण शब्द का जो खुद को अभी वे ब्राह्मण आइडेंटिटी में दे रहे हैं, जो ब्राह्मण शब्द बमण शब्द से आया है, समण बमण मतलब शब्द तो बौद्धों से मिलता है, थेरवाद में मिल जाएगा। हम्म पहले ये ढूंढो कि जो हमारा इनका जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है ज्यादा? हाँ सर, देखता हूँ। जो मतलब इनका हाँ, जो हमारा वो थेरवाद में चत्तारी आर्य सच्चानी, चत्तारी आर्य सच्चानी, आर्य अष्टांगिक मग्ग, इसके बारे में कौन बता रहा है? थेरवाद में कौन सा मतलब उनका शास्त्र में मिलता है, बताओ। ठीक है, सेकंड। हाँ, थेरवाद में दोनों शिक्षाएं मिलती हैं, चत्तारी आर्य सच्चे और अरियो अट्ठंगिको मग्गो, हाँ, जो शुद्ध पिटक में है। तो ये जो यहाँ पर लेकिन आर्य अगर शब्द जो तर्क, है, हाँ, आर्य जो शब्द है ये हम्म इनका इस्तेमाल करने का प्रूफ हम्म मिल रहा है, मौखिक रूप से भी मिल हम्म रहा है, फिर रिटर्न रूप से भी मिल रहा है, और फिर धम्म शब्द का भी इनका मतलब इस्तेमाल किया गया, मतलब इनका भी प्रूफ मिल जाता है। इवन सनातन, सनंतनो, हाँ, धम्म पद वर्ष 5, वहां पर देखो क्या बोल रहा है, बताओ। ठीक है, एक सेकंड, देखता हूँ। हाँ, ये बहुत फेमस है, धम्मपद श्लोक 5 में पाली में यह पंक्ति धम्मो सनातनो आती है, जिसका मतलब है शाश्वत सिद्धांत। ये किसी धार्मिक लेबल का नाम नहीं है, बल्कि इस गाथा के संदर्भ में कालातीत सिद्धांत बताया गया है कि द्वेष का अंत द्वेष से नहीं होता। तो अगर आपका लक्ष्य यह पता देख लगाना है कि यहाँ पर जो सनातन शब्द है, शब्द, ये जो शब्द है हम्म सनातन शब्द से ही हम्म मतलब सनातन शब्द मतलब हम्म इस्तेमाल हुआ, मतलब बना। सनातन हम्म शब्द जाके पाली शब्द सनातनो जाके आगे जाके, क्योंकि जो महान सेक्ट वाले उसका तो मतलब शुद्धिकरण करते रिफाइंड लैंग्वेज बना रहे थे, तो सनातनो ही सनातन हुआ। सनातन का मतलब है जो कि मतलब बदल नहीं सकता, सच्चाई है, जो कि इंटरनल ट्रूथ है, जो कि मतलब रीड है बौद्ध विचारधारा का। इंटरनल मतलब धम्म, यानी धारण करो इंटरनल ट्रूथ को, यानी वही हम्म मतलब नहीं बदलता। कौन नहीं बदलता? जो ट्रूथ है ना, वो बदलता नहीं है। तो मतलब बौद्ध विचारधारा ही सनातन धर्म है, धर्म भी वही है। बौद्धों का मतलब विचारधारा को ही बौद्ध धर्म कहा जाता है। तो भाई ये जो इनका तो भाषा ही नहीं है, आर्य आर्य जो मतलब खुद को बोल रहे हैं उनका भाषा क्या है? हम्म पहले तो यहां पर प्रश्न उठता है। और दूसरा चीज हम्म है, तुम्हारा भाषा का कोई पता नहीं,
दूसरे के भाषा में तुम अपना विचार लिख रहे हो, फिर विचार में तुम क्या लिख रहे हो? पुरुष सूक्त 10.90 में ब्राह्मण कैसा पैदा हुआ? ब्राह्मण पैदा कैसा होता है उनका? न एक पुरुष था जिसको बलि दिया गया, उसको काटा गया, टुकड़े टुकड़े किए गए, फिर उस टुकड़े टुकड़े पार्ट में यानी मुख से निकल रहे हैं ब्राह्मण, भुजाओं से निकल रहे हैं क्षत्रिय, चांग से निकल रहे हैं वैश्य और पैरों से निकल रहे हैं शूद्र। तो फिर इन लोगों ने तो मतलब कैसे सस्ती नशा करके मतलब ऐसा सोच निकाला, मतलब एक पुरुष मेल से ही इन लोगों ने अपना वर्ग बना दिया। तो ये तो पूरा टोटली फर्जी है, क्योंकि ये अनसाइंटिफिक है। अब अगर हम इसको प्रतीकात्मक भी लें, प्रतीकात्मक लेने के लिए तो बहुत सारे मतलब आइडियाज हैं, तो इतना घटिया आइडिया क्यों? हाँ, दूसरी चीज है, तुमने जो ब्राह्मण शब्द लिया, ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल पहले कौन कर रहा है? ये पहले कर रहे हैं क्या? ब्राह्मण शब्द कहां पर मिल रहा है? त्रिपिटक में मिल रहा है, बौद्ध शास्त्र में मिल रहा है। बमण बगो कहां पर है? मतलब बताओ, इसका पूरा विस्तार बताओ, बमण बगो क्या है? देखता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूँ क्योंकि वो सीधे तथ्य का है। ब्राह्मण वर्ग पाली टिपिटक का आखिरी अध्याय, वहां ब्राह्मण शब्द की पुनर्व्याख्या की गई है, जन्म से नहीं बल्कि आचरण और ज्ञान से। तो यह कहना कि ब्राह्मण शब्द मूल था बौद्ध ग्रंथों का है और बाद में वैदिक परंपरा ने लिया, एक मिनट यह अभी सिद्ध नहीं एक होता। मिनट, यही सही है। हाँ। वैदिक जो आ रहा है ना, ये 1464 में आ रहा है, उससे पहले मतलब आ रहा है ये 560 में आ रहे हैं, 560 बीसी में आ रहे हैं ये सोच। और इनका जो आधार ने 560 बीसी के बाद वहां पर राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनका फॉलोअर्स होते थे, उनका प्रूफ मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है, उनको फॉलो करने वाले लोगों की हर चीज मतलब एक सीरियल मतलब ये चीज मिल रहा है, उनका हिस्ट्रिकल मतलब बैकग्राउंड मिल रहा है, उनका स्तूप मिल रहा है, शिलालेख मिल रहा है, उनका जो सोच का प्रचार करने वाले लोग मिल रहे हैं, उनको मानने वाले लोगों की प्रूफ मिल रहा है। इनका कहां पर मिल रहा है? कहीं पर देखा है? मतलब जो वैदिक लोग मतलब जो खुद को बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका कोई कॉलोनी है? अभी देखो, अभी के टाइम में 2026 में अब रूरल एरिया को चले जाओगे, गांव को चले जाओगे, तो फिर वहां पर देखोगे कि जो वहां पर जातिवाद यानी ब्राह्मणवाद जो कि वैदिकवाद है, वहां पर ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पर पूरा भरपूर है। यानी वहां पर देखोगे तो मतलब इनका जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो फिर उनके जो विलेजेस है ना, उसी हिसाब से मतलब ब्राह्मण का मतलब गांव अलग होता है, कॉलोनी, उसके बाद क्षत्रिय का कॉलोनी अलग होता है, फिर फिर वैश्य का कॉलोनी अलग होता है, फिर शूद्र का कॉलोनी अलग होता है। फिर जिन लोगों को इन लोगों ने आउटकास्ट किया, मतलब अपने जो समाज के अंदर नहीं रखे, समाज के बाहर रखे, तो उनको आउटकास्ट बताया। तो इनके मतलब विचारधारा से जो इनके समाज के नहीं है, यानी इनके विचारधारा को मानने वाले लोग है ही नहीं, तो फिर उनको आउटकास्ट बताया जाता है। आउटकास्ट मतलब उनके जो जो पुरुष सूक्त में जो बताया गया कि मतलब जो उनका प्रतीकात्मक लिया, उनका जो सामाजिक संरचना कैसा होगा, जो कि मतलब एक पुरुष है, पुरुष मतलब जैसा मतलब एक इंसान का जैसा दिखता है, तो उसके मतलब 1000 सर है, 1000 पैर हैं, फिर उसका देवताओं के सामने उसको काटा गया, फिर वैदिक मंत्र निकले। तो यहीं पर ही फर्जी बड़ा पता चल जाता है। वैदिक मंत्र कैसा मतलब वैदिक मंत्र संस्कृत में है। अब संस्कृत तो मतलब मूल भाषा है ही नहीं है, क्योंकि ये रिफाइंड लैंग्वेज है। तो यहाँ पर पता चल जाए कि ये यहीं पर टोटली पकड़े गए, ये विचार ही फर्जी है। दूसरी चीज है उसका प्रतीकात्मक मतलब चीजों को लो, तो ये निकाल रहे हैं कि पुरुष को काट के मतलब सब चीज निकाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं ब्राह्मण, निकाल रहे हैं किसने? मुख से। मुख से कैसे पैदा हो जाते हैं भाई तुम्हारा वर्ग? फिर जो ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्राह्मण शब्द तुम कहां से लेके आ गए? और फिर ब्राह्मण शब्द तुम जो लेके आ रहे हो, तो फिर तुमको पता मतलब सबूत देना पड़ेगा कि तुम मतलब कैसे तुम्हारा विचारधारा को लेके आ रहे थे। तो हमको जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि हम ना मुंह से बोल बोल के लेके आ रहे थे। माने एक बंदा दूसरे के बंदे को बोल रहा था। फिर देखो, इसको देने वाले लोग तो मतलब एक ही वर्ग का था, वो ब्राह्मण वर्ग था, क्योंकि जो इनका जो प्राइम प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन मानो उसका मनुस्मृति हो या उनका जो वेद हो, तो मनुस्मृति में ये लोग अपना जो प्रोफेशन बताया हुआ है, वो प्रोफेशन क्या बताया हुआ है बताओ? मनुस्मृति में ब्राह्मण का जो प्रोफेशन है
वो क्या कर सकता है, बताओ। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अगर आपका सवाल यह है कि मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का पारंपरिक कार्य क्या बताया गया है, तो ग्रंथ में अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह जैसे कार्य गिने जाते हैं। लेकिन आपका दूसरा पॉइंट जो नहीं नहीं, है उसका कि अगर मतलब कोई बताओ, नहीं परंपरा उसका दावा। मतलब बताओ, उसका मतलब हम्म। बताओ, वो मतलब क्या करते हैं हम्म। समाज में, कौन सा काम उसका करते हैं। मतलब, हम्म, आमतौर पर पूजा, पाठ, शिक्षा वगैरह। लेकिन एक अहम बात, नहीं 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 अगर नहीं हम नहीं, आपके अरे तरीके पूरा से ठीक चले। से बोलो ना। नो। अध्यापन मतलब पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। क्या हम्म। पढ़ता था वो, हम्म। वेद पढ़ता था, वेद पढ़ता था, वेद पढ़ाता था। यजन याजन यानी यज्ञ करना है, और फिर यज्ञ करवाना, यही तो है ना। हम्म। दान देना, दान लेना, यही। ये नहीं है, हाँ। मुझे बताओ ना, मेरे को समझ में नहीं आता। अध्यापन, हाँ। अध्ययन, यजन, याजन, हम्म। दान और प्रतिग्रह, इसका मतलब क्या है। ये 6 कार्य ब्राह्मणों के हैं ना, तो इसके सिवा तो और कुछ नहीं करता वो। ठीक ना है, कृषि करता है, ना इसका कलाकारिता करता है, मतलब। कुछ नहीं करता है, तो मतलब अगर दूसरा कुछ काम हाँ। करेगा तो वो ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा। हम्म। अब देखो यहां पर अगर अध्यापन कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसका गुरुकुल होना जरूरी है। मतलब कहीं पर तो पढ़ रहा होगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है कि भाई तुमने लिख नहीं रहे थे, तुमने कानों में बता बता के लेके आ रहे थे तुम्हारा ज्ञान को। तो फिर यहां पर जो जिसको बता रहे थे, जिसका कान में फूंक रहे थे, तो उनका तो मतलब था ना, मतलब एग्जिस्टेंस। तो उनके बारे में तो पता चलेगा ना, कुछ ने लिखा होगा, कहीं पर भी लिखा होगा। तुम्हारा गुरुकुल कहीं पर मिल, देखो बौद्धों का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज मिल जाते हैं, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं तो गुरुकुल मिलेगा ना। तो फिर उसका मतलब ऐतिहासिक प्रमाण दो। फिर जब अभी मतलब जो तुम्हारा 4 वर्ग जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो फिर उनका जो अगर अदर अदर कॉलोनीज होते हैं, तो फिर अब आज अगर दूसरा दूसरा कॉलोनीज है उनके बारे में लिख रहा है, उनके जो प्रति मतलब जो द्वेष है, एक दूसरे को झगड़ा करते हैं, वो सब चीज़ें के बारे में मतलब अभी भी बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे। तो वही चीज़ तो मतलब होता होगा, मतलब 4,000 साल पहले तुम बोलो या 2,500 साल पहले बोलो, कहीं पर भी होगा, उसका भी प्रमाण कोई ना कोई लिखा होगा। तुमने खुद लिखा होगा, या तुम मतलब अगर तुम्हारे अगेंस्ट में थे, यहाँ पर लोग रहते थे, तो फिर उन लोगों ने लिखा होता, तो मतलब कोई यहाँ पर परिव्राजक आया, उन लोगों ने लिखा होगा, तो उसका प्रमाण दो। तो तुम मतलब बोल सकते हो कि तुम मौखिक रूप से लेके आ रहे थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा लोग नहीं रह रहे थे। तुम्हारा लोगों का भी एग्जिस्टेंस का भी इतिहास मतलब मिलना चाहिए ना। तुम्हारा गुरुकुल का मिलना चाहिए, यज्ञ कहाँ पर करते थे उसका भी हमको दो, कहाँ पर यज्ञ हुआ, कितना कितना बड़ा यज्ञ हुआ, उसका ऐतिहासिक प्रमाण दो। इतिहास उसको तो बोला जाता है जिसका पुरातत्व के सबूत मिलता है। फिर तुमको कौन दान देता था, तुम कैसा कैसा किसको दान देके क्या क्या बनाए हो। देखो बौद्धों ने दान देके मतलब कितने कितने चीजें, उनका बिहार बनाया, ठीक है, मतलब वो मूर्ति बनाई, मंदिर बनाए, तो उनका प्रूफ तो मिलता है। भाई तुमको फिर कौन दान देता था, तुम प्रतिग्रह मतलब किसको दान देते थे, तो उसका भी बताओ ना, उसका भी प्रूफ दो। तुम्हारा काम में जो मतलब जो चीजें हैं, एक्शंस थे, और तुम्हारा अगर समाज का तुम एक मतलब क्या थे, मतलब एक श्रेष्ठ वर्ग था, तो तुम्हारा इतिहास मिलना चाहिए आराम से। तुम जैसा अभी दिखते हो ना, मतलब एक चोटी है, सॉरी, मतलब एक टकला सर है, उसके पीछे एक पूंछ है, मतलब पूंछ के जैसा मतलब बाल होता है, मतलब सिक्का बोलते हैं। तो उसका जैसा आइकॉनग्राफी भी मिलना चाहिए, क्योंकि तुम तो बहुत सारे पुराना मतलब सभ्यता हो, तो उसका एक मतलब कहीं पर मूर्ति फूर्ति तो मिलना चाहिए। एक मूर्ति भी नहीं मिलता तुम्हारा जनेऊधारी का मतलब। तो यहाँ पर तो पूरा फर्जीवाड़ा पूरा साफ साफ पता चल जाता है। बमन बगो, मतलब अभी बताओ, मतलब हाँ, और एक चीज, तुम जिन लोग को आउटकास्ट बता रहे हो, इनका जो मतलब 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो उनका मतलब आउटकास्ट है। यानी इनके मतलब माने तो कौन कौन मतलब जो भी इनके समाज का मतलब हिस्सा है ही नहीं, वो सब आउटकास्ट हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब जितने भी विदेशी हैं वो सब मतलब या अन्य विचारधारा के लोग हैं, वो सब मतलब क्या है ना, आउटकास्ट हैं। आउटकास्ट को इन लोगों ने नीच बताया, उनको उत्पीड़न की, उनके शोषण किया। यानी इनके मतलब माने तो आइंस्टाइन भी अछूत है। आइंस्टाइन को मतलब ये तो विदेशी लोगों को अपने मंदिर को घुसने नहीं देते, क्योंकि उनको क्या मानते हैं, अछूत मानते हैं, नीच मानते हैं, आउटकास्ट मानते हैं।
तो इनके हिसाब से तो आइंस्टाइन हो या जितने बड़े भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, ट्रम्प हो या ब्रिटिश रॉयल फैमिली के उनका किंग एंड क्वीन हो, पुतिन हो, मतलब जितने भी लोग हैं जो कि इनके विचारधारा के मतलब सपोर्टर नहीं है या सब मतलब आते नहीं है और या बाहर है, तो सब अनटचेबल्स है इनके लिए। और ये 100% सही है, क्योंकि उनको मंदिर में घुसने नहीं देते वो लोग। तो मतलब यहाँ पर मतलब सोचो कि किस तरह का मतलब इनका सोच है। और अगर अभी तुम्हारा मतलब जो गांव की मतलब जो स्ट्रक्चर है कि मतलब सबके अलग अलग मतलब कॉलोनीज हैं, तो उसका भी प्रूफ मिलना चाहिए। और कोई मतलब कोई ना तो कोई लिखना चाहिए, तुम्हारा वो ऐसा ऐसा कॉलोनीज होते थे तो उसको अंदर घुसने नहीं देते थे, तुम जो मतलब उनके जो अधिकार अलग होते थे, तुम्हारा इसका ऐतिहासिक प्रूफ मिलना चाहिए। तो मिल नहीं रहा है। तो यहीं से तो पता चल जाता है कि तुम सब झूठे हो, आराम से पता चल जाता है। और तुम जो कर्म कर रहे थे ना, उसका भी प्रूफ होना चाहिए। तुम कहां पर पढ़ाते थे, किसको पढ़ाते थे, तुम्हारा गुरुओं का नाम बताओ, तुम्हारा गुरुकुल का नाम बताओ, कहां पर किया था। उसका प्रतिष्ठा तो हुआ होगा ना, मतलब इतने लोग आते थे यहां पर, इतने लोग पढ़ते थे। क्योंकि ब्राह्मण अगर अभी 6 करोड़ हैं तो तब कुछ कम तो होंगे। अब कम होंगे तो फिर तुम उनका मतलब कहां पर पढ़ते थे, कहां पर पढ़ाते थे, तुम्हारा किताबें कहां पर रहता था। ठीक है, किताब नहीं है, तुम्हारा कान कान में बोल बोल के लेके आ रहे थे। अब तुम्हारा वहां पर जो जहां पर रहते थे तो मतलब क्या कैसा मतलब इकट्ठा आके रह जाते थे क्या, तुम्हारा कहीं पर घर पर नहीं होता था, या मतलब तुम छत के नीचे नहीं बैठते थे। मान लेते हैं कि तुम कोई पेड़ के नीचे तो बोल के मतलब बैठ के तो पढ़ते होंगे, या कोई क्षेत्र के मतलब एरिया में तो मतलब पढ़ते होंगे, तो उसका तो नाम होता होगा, उसके बारे में तो कोई नहीं लिखा। फिर तुम जो मतलब दूसरों से मिलने मतलब दूसरों को नीच बताते थे, दूसरों को मतलब क्या है ना बोलते कि मतलब 4 वर्ण का स्वामी है, ये लोग 4 वर्ण का स्वामी है, मतलब जो खुद को अभी ब्राह्मण बोलते हैं, आर्य बोलते हैं। तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए कि मतलब कोई तो लिखा होगा, कहां पर भी लिखा होगा, उसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलना चाहिए। तो उसका भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, जो ब्राह्मण मतलब इन लोगों ने आइडेंटिटी लिया हुआ है, बमण, बमण बगो, या मतलब यहाँ पर किस में मिलता है, बौद्ध विचारधारा में मिलता है, धम्मपद में मिलता है। बमण बगो कौन सा सेक्शन में आ रहा है बताओ। एक सेकंड, देखता हूँ। हाँ, धम्मपद में ब्राह्मणवग नाम का खंड है जो व्यवहार और आत्मिक अनुशासन के आधार पर ब्राह्मण को परिभाषित करता है, जन्म या जाति के आधार पर नहीं। लेकिन नहीं नहीं सिर्फ नहीं, ये इससे यह जन्म सिद्ध जाति तो नहीं तब होता मतलब कि था नहीं, जाति शब्द भी माने मतलब क्या ना बौद्धों का है। जाति शब्द जो है ना, ये पाली शब्द है। जाति का हाँ। मतलब होता है एक तरह का जैविक संरचना वाले प्राणी। यानी हम्म। जैसा मतलब शेर शेर का जो बच्चा पैदा करेगा वो एक तरह का देखेंगे, हाँ। हाथी हाथी का जैसा बच्चा हाँ पैदा बिल्कुल। करेगा वो एक तरह का दिखेंगे। तो मतलब एक तरह का जैविक संरचना वाला प्राणी। इंसान इंसान का जैसा बच्चा पैदा करेगा तो एक तरह ही देखेंगे। हाँ। तो फिर ये एक हाँ बिल्कुल। स्पेसिफिक मतलब जैविक संरचना वाले प्राणी, एक ही तरह का दिखने वाले प्राणी है, इसको जाति बोला जाता हाँ है। बिल्कुल। वो जन्म से मतलब मतलब हाँ। पता चल जाता है, क्योंकि वो जन्म करेगा तो वो हाथी का जैसा दिख रहा है तो ये हाथी का बच्चा है। हाँ तो मतलब एक इंसान बिल्कुल। इंसान का जैसा मतलब पैदा बच्चा किया तो फिर इंसान का जैसा दिखा, तो फिर उसको बोल देंगे कि भाई ये इंसानी बच्चा है। यही जाति होता है। हाँ। जब इंसान हाथी का बच्चा हाँ पैदा नहीं बिल्कुल। करता, या हाथी इंसान हाँ का बिल्कुल। बच्चा पैदा नहीं करता, तो यहां पर जाति का सही बात है। मतलब अर्थ यही है। लेकिन इन लोगों का मतलब हम्म। क्या है ना, प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, विशेष अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर इन हम्म। लोगों ने क्या ना अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। इन लोगों ने अपना जो हाँ। एक मतलब सोशल आइडेंटिटी क्रिएट किया, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के हिसाब से, मतलब पॉलिटिकल मतलब क्या उसको बोलते हैं, विशेष अधिकार। या हाँ वो ये क्या तो है। मतलब जो पेशा को ही मतलब इन लोगों ने क्या ना जाति बना दिया। यानी पेशा का आरक्षण बिल्कुल। किया, पेशा का फ्रीज किया, पेशाओं हम्म। को फ्रीज किया इन लोगों ने। तो फिर ये बाद में हाँ हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि मतलब दूसरों का मतलब शब्द उठा रहे हैं, उनका भावार्थ बदल रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। हम्म। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि भाई ये मतलब जो झूठ बोल रहे हैं। देखो ब्राह्मण शब्द, यहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है बमण बगों में, वो 26 अध्याय का हम्म। मतलब कौन सा 26 अध्याय है मेरे को बताओ। एक हाँ हाँ सही बात है। धम्मपद का 26वां अध्याय ब्राह्मण वर्ग है, पाली में ब्राह्मण वर्ग।
एक्चुअली लेकिन वहीं पर इससे एक बार ये सिद्ध रुको, नहीं होता यहाँ कि पर जो ब्राह्मण वर्ग है ब्राह्मण वहां पर ये प्रबुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बुद्धिस्ट मंक के बारे में या प्रबुद्ध ज्ञानवान व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, और फिर बौद्ध वाले ये बौद्ध लोग होते हैं। क्योंकि लेकिन बौद्ध सुनो, ग्रंथों में क्योंकि बौद्ध लोग के बारे में हाँ ये जातिवाद के बारे में क्यों लिखेगा? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि धम्मपद में ब्राह्मण वर्ग नाम का अध्याय जरूर है, लेकिन इसमें ब्राह्मण शब्द का अर्थ नैतिक और अरे मैं वही आध्यात्मिक बोल रहा है, हूँ, इसका जाति मतलब है आधारित नहीं। ये क्या ना, हाँ बौद्ध विचारधारा के साथ जुड़े लोग हैं। ये हम्म प्रबुद्ध यानी ज्ञानवान वर्ग है। किसका हाँ ना? बिल्कुल बौद्धों का। ये विजडम का खेती हम्म करने वाले, विजडम का कल्टीवेशन करने वाले लोगों में मतलब जाते हैं। हाँ ये ब्राह्मण का ठीक है, मतलब मतलब बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ सुनो किसी सुनो, यहाँ एक पर तो ग्रंथ यहाँ के पर तो अध्ययन यहाँ पर तो वेद हाँ के बारे में उसको बताने लगे। ये लोग वेद को मानते थे, जातिवाद को मानते थे। ये मतलब चार वर्ण के हाँ स्वामी थे, या मतलब ये पढ़ाते हम्म थे, यही लोग पढ़ाते थे, और यही मतलब कोई उनका उसको उसको दूसरों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था। यही लोग यज्ञ करते थे, हम्म उसके बारे में लिखा गया है क्या? यही दान लेते थे, दान देते थे, मतलब ऐसा लिखा है क्या उसमें? तो मतलब जो एक जिनका सेकंड में प्रोफेशन के देखता बारे में हूँ। लिखा ही नहीं, जो मतलब ये लोग, इसका मतलब है कि ये जो ब्राह्मण शब्द है, जो मतलब ज्ञानवान हम्म वर्ग था बौद्धों का, को बोला जाता था हाँ बहुत प्रबुद्ध, एक्चुअली मॉन्क्स हो या मतलब प्रबुद्ध ज्ञानवान व्यक्ति हो, तो उनको अगर मतलब जो हाँ बौद्ध विचारधारा को ही प्रमोट करते थे, तो उनको जो मतलब हम्म ब्राह्मण कहा जाता था। तो इन लोगों ने आइडेंटिटी को थेफ्ट कर दिया ना, ये मतलब पहचान चोर है। पहचान चोरी हम्म करके इन लोगों का अपना एक दूसरा प्रोफेशन मतलब उसको एम्बेड कर रहे हैं, यानी खुद का भी मतलब हम्म इनका शब्द नहीं है। यानी इन लोगों ने पहचान का भी चोरी किया, यानी आर्य शब्द का भी चोरी हाँ किया, और इवन चलो ब्राह्मण शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो फिर ऐसे जो सोच वाले लोग के तो मतलब असामाजिक लोग हैं। और फिर क्योंकि ये बौद्ध विचारधारा के विरोध में काम कर रहे हैं, तो ये बौद्ध विरोधी है। और क्योंकि ये सब आपराधिक मतलब सोच है, आपराधिक काम है, तो ये अपराधी वर्ग है। क्योंकि अच्छा, तो भ्रष्टाचार अगर कर रहे हैं, हम क्योंकि सिर्फ भ्रष्टाचार, क्योंकि प्रमाण सुनो, ये देखें तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। हम्म ये शब्दों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भावार्थ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नाम का भ्रष्टाचार। देखो लेकिन ये सिर्फ लोग क्या किए प्रमाण हैं ना, देखे देखो ये हाँ लोग क्या करते हैं ना, नाम बदल देते हैं, ठीक है ना, हम्म अर्थ बदल देते हैं, भाव बदल देते हैं, और अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ किसी एक ग्रंथ के अध्याय के नाम से शब्द की सुनो उत्पत्ति सुनो सिद्ध सुनो, नहीं होती। उत्पत्ति क्या है? अगर देखो ये ज्यादा इस्तेमाल करने वाले एक विचारधारा का है, बौद्ध विचारधारा वाला, ठीक है, बमण बगो। हाँ और लेकिन बमण बगो का ब्राह्मण जो प्रमाण है, उससे पहले इनका कोई प्रमाण मिलता है क्या? मुझे बताओ ना, कहीं पर लिखा मैं गया है देखता इनका हूँ कुछ? ये हाँ तो खुद ही बोल रहे 1464 में इनका प्रमाण मिल रहा है लिखित रूप में, और बोल बोल के लेके आ रहे थे। फिर मैं जो बोलूंगा, पूछूंगा कि भाई तुमको कौन बोल बोल के लेके आ रहा था, उसका प्रमाण दो, उस कालखंड में दे पाएंगे? ये तो पत्थर में हम्म लिख रहे थे। जो बौद्ध विचारधारा का बिफोर क्राइस्ट में मतलब सब प्रमाण मिल जाता है। बहुत सारे बौद्ध राजा बने हैं, हाँ और बौद्ध राजा मतलब उनके बारे में लिख रहे हैं, देखो दो धम्मपद सवाल के बारे अलग में लिख करने रहे होंगे हैं। पहला सुनो सुनो, हाँ तो उसके बारे में लिख, धम्मपद के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर बामण बगों के बारे में लिख रहे होंगे या बोल रहे लेकिन होंगे। प्रमाण के हिसाब से तो फिर इनके पास हाँ प्रमाण है कि बमण का शब्द मतलब का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। फिर इनसे मतलब इनको दिखाना पड़ेगा। अगर तुम अगर बहुत पुराने हो, 4000 साल पहले या 2500 साल पहले, जितना भी साल पहले या लाखों साल भी बोल दो, क्या प्रॉब्लम है? बोलने में क्या जाता है? तो मेरे फिर इनका जो मतलब है मेरे उसका ख्याल प्रमाण तो से देना पड़ेगा ना, हाँ कि तुम्हारा मैं कोई अभी बोल रहा था प्रमाण के तुम्हारे बारे हिसाब में, से और फिर वहां पर अध्यापन करते थे, अध्ययन हाँ करते थे, यजन करते थे, याजन करते थे, दान और प्रतिग्रह कर रहे थे, और फिर उसका प्रमाण तो मिलना चाहिए। किसको कर रहे थे, कौन सा राजा कर अगर रहा था? प्रमाण उसका ही मतलब गप्पोड़ी लाल नहीं है, हाँ गप्पोड़ी कहानी बताने से नहीं होगा। जब तुम उसको बोलोगे इतिहास है, हाँ तो बिल्कुल इतिहास क्या मांगता है? सबूत मांगता है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस मांगता है। कालखंड के हिसाब से उनका बिल्कुल सत्यापन होना चाहिए। दूसरे लोग का मतलब, हाँ ठीक है, तुम्हारा मतलब सोर्सेस क्या होना चाहिए, क्या दूसरे किसने लिखा हुआ है उसका भी सोर्स होना चाहिए। क्या बिल्कुल बहुत वाले लोग तब ब्राह्मण के बारे में कुछ लिखा है क्या, या जाति के बारे में लिखा है क्या? मैं देखता हूँ। अच्छा हाँ, ये एक अच्छा ऐतिहासिक प्रश्न है। अगर हम इतिहास के तरीके से चले तो किसी भी दावे के समर्थन में स्वतंत्र स्रोत देखे जाता है। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण का जिक्र जरूर है, मगर वह संवाद और नैतिक अरे परिभाषा ये के रूप में उनका है। ही यह है, सिद्ध नहीं सुन लो करता सुन कि लो। ब्राह्मण जो है ना, हाँ ब्राह्मण शब्द बौद्धों का ही है। ये ठीक है, ज्ञानवान, लेकिन मैं सुनो, अगर ये बौद्ध प्रमाण ज्ञानवान वर्ग को हाँ बता रहा है, और किसका उसका आचरण कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में बता रहा है वो।
लेकिन मैं अभी लेकिन प्रमाण के लेकिन ये हिसाब से लोग जो देखूं। है ना ये दूसरा कर रहे हैं ना। हाँ। देखो जाति को जैसा मतलब अर्थ चेंज कर दिया, पेशा से मतलब इसको मतलब इस्तेमाल किया, जो पैसे ग्रुप यानी हम्म। मतलब प्रोफेशनल ग्रुप को मतलब इस्तेमाल किया और कंजर्व कर लिया, यानी जन्म से तुम अगर मतलब तुमको यही प्रोफेशन करना पड़ेगा, दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकते तुम, यानी फ्रीजिंग ऑफ द एक्चुअली नो मतलब एक प्रोफेशन यानी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। तो ये जो मतलब कर रही है एक पॉलिटिकल विल है, ये जान सुन के हाँ, कर रहा लेकिन है, ये अगर जान हम सुन के कर सिर्फ रहा है, लेकिन ये अभी उसका अगर कर रहा है तो किस कालखंड में कर रहा है, तो ये जानना जरूरी है। अगर ये किस कालखंड में कर रहा है, तो अगर इनका पुराना था तो उस कालखंड में उसका विरोध भी होना जरूरी है ना। जब अभी विरोध हो रहा है तो तब तो विरोध हो रहा होगा ना। तो उस विरोध जो है वो जो विरोध का मतलब भाषा मतलब हमारा देशी हो या विदेशी हो, तो उसका भी सबूत मिलना चाहिए ना। तो एक तो नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि ठीक है, मतलब लेकिन ये लोग सिर्फ फर्जी है, यानी हाँ 19 सेंचुरी में इन लोगों ने मतलब ना फर्जी वैदिक एज बनाया। ऑब्वियसली ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवादी इस्लाम के कालखंड में बनाया, क्योंकि ये विदेशी आक्रांतक जब आए तो यहाँ पर जो बौद्ध विरोधी लोग थे, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, ऑर्गेनाइज संगठित अपराधी वर्ग, जैसे कि झूठे मकार चोर लुटेरे ठग डाकू जंगली डाकू, जो मतलब धोखे देने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग, यही लोगों को तो मतलब बौद्ध विचारधारा मतलब खराब लग रहा होगा ना। क्योंकि मतलब जो हम्म राजा थे तो मतलब धर्म का पालन करते थे, तो इन जैसे लोगों की मतलब आफत होता था, हालत खराब थी इनकी, जो भ्रष्टाचारी लोगों की, जो बौद्ध विरोधी लोग थे, हम्म भ्रष्टाचारी लोग थे, उनके आफत खराब था। तो यही लोग संगठित होके जो इस्लाम कालखंड में क्या है ना मतलब जो इस्लाम लोगों के राजाओं को मतलब हेल्प किया, मतलब शासन करने में, यहां पर गद्दारी किया इन लोगों ने। और इसी लोगों ने, यही लोगों ने जो मतलब संगठित अपराधी वर्ग जो है बौद्ध विरोधी वर्ग, इन लोगों ने क्या किया ना मतलब जो विदेशी लोगों की छत्र छाया में मतलब यहाँ के जो मतलब कमजोरियां बताया इन लोगों को और फिर हरा दिया। यानी हम्म बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास को हरा दिया किस लोगों ने? यही ऑर्गेनाइज्ड जो बौद्ध विरोधी विचारधारा वाले लोग, जो कि अभी खुद को सवर्ण बता रहे हैं। समझ में आया? तो फिर देखो, हाँ, सुन लो मगर सुन लो अगर सुन लो, अगर कोई अगर हम सुन लो, मेरे को मैं बता रहा हूं, कोई अगर मतलब बौद्ध हाँ विचारधारा के मतलब यहाँ पर अगर बौद्ध विचारधारा था, वहां उनके मंदिर बन रहे हैं, उनका मतलब साहित्य बन रहा है, उनका इतिहास बन रहा है, उनका शास्त्र बन रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ पर तो हाँ उनका टोटल सिस्टम था, इकोसिस्टम था ना। उनका हाँ यूनिवर्सिटीज थी, बिल्कुल। मतलब 10-15 यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे, बाहर ईरान फिरान में भी यूनिवर्सिटीज बन रहा है तब के कालखंड में। तो इसका मतलब है कि ठीक है, मतलब ये लेकिन छोटा, ब्राह्मण शब्द सुनो तो सुनो, इसका मतलब ये छोटा मोटा हाँ विचारधारा था ही नहीं। और सबसे बड़ा नहीं, प्रमुख ब्राह्मण विचारधारा, शब्द तो सबसे प्रमुख विचारधारा हम्म जो बिफोर क्राइस्ट ये बौद्ध विचारधारा ही था, क्योंकि ये फैल रहा था, हम्म सब जगह था, जापान तक चला गया, उसके बाद मतलब उसके बाद जापान तक चला गया। ठीक है, मैं अगर सुन लो, अभी हाँ इनका तो प्रमाण नहीं मिल रहा है। बात यहां पर आता है कि भाई तुम्हारा जो अगर प्रमाण कुछ भी नहीं मिल रहा है, तुम किस आधार पर बोल रहे हो? और फिर तुम्हारा जो पहचान है, तुम पहचान भी तुम चोरी कर रहे हो, दूसरे के साहित्य के ठीक शब्द है, को लेकिन चोरी कर रहे सिर्फ हो, शास्त्र की भाषा शास्त्र शब्द का भी चोरी कर रहे हो, उनका आइकोनग्राफी को चोरी कर रहे हो और दूसरा चीज बता रहे हो। जो तुम्हारा जो हाँ सिम्टम्स आ लेकिन रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, ये तो अच्छे लोगों का नहीं आ रहा है, ये तो अपराधी वर्गों का हाँ है। लेकिन सिर्फ प्रमाण के हिसाब से देखें। हाँ बताओ बताओ। हाँ नहीं, मतलब अगर हम सिर्फ प्रमाण के हिसाब से देखें तो शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग सिर्फ ब्राह्मण वर्ग में ही नहीं है, बल्कि वैदिक अरे साहित्य में भी वैदिक मिलता साहित्य है, तो जिसे झूठा हो कई गया, शाम विद्वान खत्म। वैदिक साहित्य नहीं है, ये हाँ झूठा है, वैदिक कालखंड भी झूठा है, मैं बता दिया ना। इनका कुछ प्रमाण ही नहीं मिलता, तो इसका बात हाँ में बात क्यों कर रहे हो? वेद शब्द भी पाली है, वेदो वेदो बद, हाँ वो पाली शब्द है, तो उसका मतलब क्या है बोलो? मैं चेक करता हूँ जरा। तो दो बातें, शब्द का अर्थ नहीं और नहीं, सुनो, शब्द की उसको जो पूछा उत्पत्ति जाए, अलग उसको अलग चीज पूछा है। जाए जो उसका आंसर दो। वेद शब्द हाँ जो है वो पाली में है या नहीं, और कैसा रूप में है बताओ? मैं सिंपल सा देखता बात हूँ, है। पाली में वेद शब्द मिलता है ज्ञान या जानने के अर्थ में, लेकिन काम केवल खत्म, सुनो, वेद और शब्द कुछ का का नहीं, पाली में ना होने पाली हाँ का है, इनका है ही नहीं। ये चोर लुटेरे ठग हैं, इनका मतलब पहचान भी चोरी का है, इनका कोई सबूत नहीं मिल रहा है, और फालतू का चीज मतलब बता रहे हो, क्योंकि मतलब कि मैक्स मुलर ने बता दिया, या मतलब वो विल्सन ने बता दिया, कि क्योंकि मतलब विद्वान थे। ये फालतू की बात है ना, सार उल्जम जोन्स बता दिया, फ्रांस बोब बता दिया, मैक्स मुलर बता दिया, क्योंकि मतलब और फिर एच विल्सन भी है एक, उसने बता दिया। तो मतलब एक 19 सेंचुरी के कोई विद्वान मतलब कुछ चीजों में, अरे वो कितना भाषा जानते थे, वो संस्कृत की भाषा में एक रिफाइंड लैंग्वेज जान मतलब पढ़ रहे हैं, और ग्रीक इटालियन के साथ मतलब क्या ना टैली कर रहे हैं, और इंडो यूरोपियन बोल रहा है। हाँ इससे तो पता चल जाता है कि भाई वो मतलब उनका सोच कितना गलत है।
मैं उनको मतलब इंसल्ट करना नहीं चाहता हूं कि मतलब इनका सोच ही गलत है ना। भाई तुम 3-4 भाषा या 10 भाषा से मतलब कैसा मतलब ये कर लिया, जबकि 122 मेजर लैंग्वेजेस मतलब खुद इंडिया का है। और फिर मैं जानता हूं कि जो पाली भाषा है अभी ओडिया भाषा के साथ, उस मैंने खुद मतलब रिसर्च करके निकाला कि इसका जो मतलब लेक्सिकल सिमिलरिटीज है ना कोर वर्ड्स का, ये मतलब 80% के आसपास है, यानी 50% हाँ ज्यादा है। तो मतलब दुनिया में ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है कि इतना सिमिलरिटीज हो सकता है। ओडिया के साथ जितना सिमिलरिटीज है कोई भाषा के साथ सिमिलरिटीज है ही नहीं, तो फिर मैं उसको वही भाषा क्यों ना समझूं। तो इसका मतलब वो तो लिविंग लैंग्वेज है, अभी तक तो पाली जिंदा है। और फिर इनका संस्कृत तो मतलब था ही नहीं, उनका कोई मदर टंग इसका मतलब था ही नहीं। और ये जो खुद को आर्य बोल रहे हैं, खुद का जो मतलब मदर टंग संस्कृत बोल रहे हैं, यानी रिफाइंड लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जो 6 करोड़ ब्राह्मण है, क्या मतलब 5 मिनट के लिए भी 99.99% जो ब्राह्मण है बोल सकते हैं अपना मदर टंग? अरे प्रांत बदलते ही इनका भाषा बदल जाता है, रूप बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, हर चीज बदल हम्म जाता है। फिर इनका ना 500 से ज्यादा सरनेम्स हैं, 200 से ज्यादा सबसेक्ट्स हैं। प्यू रिसर्च सेंटर्स मतलब का रिपोर्ट देख लो तो उनसे मिल जाएगा। इनसा जो ब्राह्मण का 200 से ज्यादा सबसेक्ट्स है। भाई तुम कैसा मतलब एक हो सकते हो? ये आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेटेड है, आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड है, यानी ये पॉलिटिकली एक आइडियोलॉजी बनाया और फिर मतलब वो एंटी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी बना के बौद्धों की चीज को ही हड़प लिया। ये एक एक पॉलिटिकल, ये सेकंड, अगर पॉलिटिकल हम मतलब आइडियोलॉजी है यार, एक टेम्पलेट मतलब बनाया ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का, ठीक है। और जो इसको नहीं माना तो फिर वो आउटकास्ट है। तो ये जो टेम्पलेट बना के इन जो मतलब इस टेम्पलेट को ना क्या मतलब देखिए, जैसा पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है, ये आस्था के चोला में इस पॉलिटिकल सोच को इन लोगों ने क्या ना प्रमोट कर दिया। फिर इसको मानने वाले जो लोग थे ना, जो हर समाज के, हर प्रांत के जो थे, मतलब हर लिंग्विस्टिक रेस के, जो कि मतलब असामाजिक बौद्ध विरोधी लोग थे, वही लोग मतलब क्या है ना, मतलब इसको इस्तेमाल कर दिया, मतलब अडॉप्ट कर लिया। और फिर बौद्ध मतलब जो रूलिंग क्लास थे, तो उनको क्या ना हराने में, उसको उत्पन्न करने में, शोषण करने में मतलब इस्तेमाल किया। उनको जो बौद्ध रूलिंग क्लास को ही आउटकास्ट कर दिया, उनके सब कुछ लूट लिया। और जो वर्किंग क्लास थे उनको शूद्र बना के अपना खुद का गुलाम बताया। और जो मतलब ये काम में मतलब जो चोर लुटेरे गुंडे मवाली जो लोग मतलब जो खुद को मतलब उस संसाधन को चोरी करने में या उसको दबाने में ये किया, वो तो उसी समाज का वो मतलब क्षेत्रीय वर्ग बन गया, क्योंकि वो गुंडागर्दी करके मतलब इस्तेमाल करके मतलब बल का प्रयोग करके, छल बल से मतलब ये कर रहा है। और फिर छल कौन इस्तेमाल कर रहा है इसको करवाने में? एक मतलब वैचारिक वर्ग जो कि ब्राह्मण है, जो कि बौद्ध विचारधारा को ही मतलब यहाँ पर विनाश कर रहा है। तो इसका मतलब है जो जिस प्रांत में, जिस लिंग्विस्टिक रेस का जिस प्रांत में जो जिस बौद्ध विचारधारा का मतलब जिन लोगों ने पतन किया, वही लोग मतलब बन गए सवर्ण, श्रेष्ठ वर्ण खुद को बोलते हैं। अरे ये अगर उनके मतलब विचारधारा होता है, खुद के विचारधारा को मारते हैं क्या? वो जो राजा होते तो मतलब देखो, वहां पर तो विरोध किया होगा ना जो बौद्ध राजा थे। अच्छा, बौद्ध राजा वहां पर जंप रहे थे, उनका बौद्ध सभ्यता था, तो वहां के राजा था होता था, उनका प्रजा होते थे, वो तो फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म थे ना, वो तो बुद्धिस्ट थे सब, धम्म को मानने वाले लोग थे, उनके ही मंदिर थे। तो यहां पर अचानक कहां से गायब हो गए? और सवर्ण वर्ग कहां से मतलब मतलब इस्लाम कालखंड के मतलब बाद फटाफट मतलब ऐसा एक बन जाता है, मतलब ये वर्ग कैसा मतलब खड़ा हो जाता है? फिर इस सवर्ण का मतलब कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है इस्लाम से पहले, और खुद को अभी श्रेष्ठ वर्ण बता के मतलब कर रहे हैं। फिर अगर श्रेष्ठ, अगर ये बौद्ध विचारधारा के लोग होते या बौद्ध रूलिंग क्लास होता, तो फिर वो श्रेष्ठ वर्ण बन के अपना मतलब विचारधारा को क्यों नष्ट करता? खुद का बनाया यहाँ मंदिर को क्यों तोड़ता? मतलब जो मंदिर में जो मूर्ति बनाए थे ब्राह्मण, मतलब उसको जो तोड़ फोड़ के उसमें साड़ी लगा के बड़े बड़े आंख लगा के उसको डिफॉर्म करके मतलब अलग अलग कहानी क्यों बताता? तो मतलब ये जरूर मतलब 100% है कि ये यही लोग नहीं है, ये उनके विरोधी लोग हैं। और जो ठीक है, सुनो, लेकिन और सिर्फ जो प्रमाण चीजें के सुन हिसाब लो से। सुन लो, जो राजा हाँ मतलब बौद्ध को विचारधारा को प्रमोट कर रहा था, वो क्या मतलब उसका विरोधी हो जाएगा? ये तो मतलब फर्जी। नहीं तो नहीं, उसका विरोधी इसका मतलब है कि मतलब ये लोग नहीं 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 है, नहीं ये अलग लोग हैं, इसका विरोधी लोग हैं। नहीं जो नहीं, अगर सवर्ण हम जो वर्ग प्रमाण। है, सुन लो, ये जो सवर्ण वर्ग है, ये हाँ बौद्ध के कौन कोई भी चीज का मतलब है ही नहीं, कोई मतलब इसमें आते ही नहीं, जो बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास का मतलब ये लोग है ही नहीं। और खास करके हाँ लेकिन बुद्ध का जो मतलब जो जेतवन में रहते थे, जेतवन, ठीक है, वहां का जो मतलब जो धनी व्यक्ति था, सुदत्त सेठी या मतलब अनंत पिंडा का सेठी, जो सेठी वर्ग मतलब वर्ग में आता है हमारे, यानी वेल्दिएस्ट इलाइट वर्ग्स, इलाइट रिच होते थे।
मतलब तब हाँ के टाइम में, तो फिर वो पैसा दे के, हाँ यानी मतलब पैसा नहीं, यानी सोने का मुद्रा को मतलब पूरा लैंड पर बिछा के उसी से खरीद रहा है और फिर दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है बुद्ध को, जितवन। हाँ या ना? सुदत्त हाँ सेठी के बारे में बताओ। देखता हूँ। हाँ, सुदत्त सेठी, जिन्हें अनाथ पिंडिका भी कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में एक धनवान गृहस्थ व्यापारी और बुद्ध के समर्थक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य जेतवन विहार की स्थापना से जुड़ा है। परंपरा के अनुसार जेतवन उपवन राजकुमार जेत का था। सुदत्त ने उसे खरीदा और वहां जेतवन विहार बनवाया, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के कई बरसावास बिताए। बौद्ध ग्रंथ उन्हें दानशीलता, करुणा और संघ के समर्थन के लिए याद करते हैं। उन्हें अनाथ पिंडिक कहा गया, जिसका अर्थ है अनाथों और जरूरतमंदों का पालन करने वाला। एग्जैक्टली, उतना ही रहने अगर दो, आपका अगला सवाल ये इतना है। रहने दो। हाँ यानी यहाँ पर बहुत जो जो बुद्धिस्ट वेल्दिस्ट ग्रुप हैं, बुद्धिस्ट जो मतलब व्यापारी वर्ग हैं, वो कितना डेडिकेट हैं विचारधारा के ऊपर, बुद्ध के लिए मतलब इतना काम कर रहे हैं। फिर अगर वही वर्ग अगर कन्वर्ट हुआ ब्राह्मणवाद के वैश्य, ये क्या उसका मतलब उनके ही किया गया चीज को मतलब पूरा विनाश कर देंगे? ये अलग वर्ग है, उसको डिस्प्लेस किया गया। इनका जो मतलब वैश्य वर्ग अभी है ब्राह्मणवाद का, तो बुद्धिस्ट जो व्यापारी वर्गों को इन लोगों ने डिस्प्लेस किया हुआ है, इनको आउटकास्ट किया। इनका हर चीजें देखो, अगर सुनो हम सुनो, जो समाज का हम्म, मतलब ज्ञान, जो ये जो हाँ, ब्राह्मण मैं क्या किया ना, रिस्पेक्टफुली अब कहूँ समझ तो समझो समझो, जो ब्राह्मण क्या किया ना, ज्ञान पर कब्जा कर लिया और फिर आस्था के नाम पर कानून बनाया अपने मर्जी से। ठीक है। और जो क्षत्रिय को मतलब इन लोगों लेकिन ने मैं कहूँगा कि इन शायद लोगों ने राइट्स दे दिया कि अगर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जाके लूटो। ब्राह्मण को क्षत्रियो को सुन लो। ज्यादातर फिर ज्ञान के आधार के रूप में अरे देखा सुनो, जाता है। मैं जानता हूं इन लोगों ने क्या किया, तो वो तो मतलब जान लो। तो फिर वो कब्जा करने के बाद तो कर रहा है ना भाई, तुम्हारा तो कुछ प्रमाण नहीं मिल रहा है, तुम पहले ज्ञान बार अगर वर्ग हम थे। आर्य की बात करें आर्य तो ये तो तो फर्जी हो गया, आर्य तो है ही नहीं। आर्य वही होता है, आर्य सुनो, शब्द का आर्य सबसे शब्द ब्राह्मणों मतलब नहीं किया था। ये जो अगर अभी हम जो आर्य जातिवादी शब्द के ब्राह्मण है सबसे वो पहले नहीं किया था। इस्तेमाल को देखें, पहले आर्य शब्द का इस्तेमाल कौन अगर कर हम रहा है? सबसे पहले शब्द बौद्ध लोग कर अगर रहे हम हैं। सबसे पहले इस्तेमाल को देखें, नहीं, सबसे पहले इस्तेमाल जो था वो वैदिक अरे वैदिक साहित्य में साहित्य पाया तो गया झूठा है। हो गया, फिर और वैदिक ये क्यों कर रहे हैं? वैदिक कालखंड तो नहीं मिल रहा है, 19वीं सेंचुरी में मिल रहा है, चौदह सौ तो फिर चौसठ अगर सुनो, हम ऋग वेद वैदिक का चौदह सौ कालखंड को चौसठ मिल रहा है, उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? फालतू क्या चीज है, हम्म, उसको बंद करो। वो चैप्टर क्लोज हो गया, ये फर्जी है। मैं समझ रहा हूँ, ये सुनो, लेकिन सुन यहाँ लो, पर ये एक बात टोटली स्पष्ट फर्जी है। रखना जरूरी है। आर्य शब्द जो इस्तेमाल कर रहा है ऋग्वेद में, आर्य, ब्राह्मण, वेद, इन शब्दों का प्रारंभिक इस्तेमाल और उनके अर्थ समय और ग्रंथों के अनुसार अरे इनका तो बदलते प्रमाण ही रहे नहीं हैं। मिल रहा है, क्यों और सिर्फ जबरदस्ती कर किसी रहे हो? इनका कोई तो प्रमाण नहीं मिल रहा है, गपोड़ी लाल है सब। और फिर ये गपोड़ी लाल 19 सेंचुरी में, अरे छोड़ो, एक चीज बताओ, जो इनको मतलब दे रहे थे मतलब चीजें, कौन मतलब हम्म, जो यूरोपियन लोगों को जो राइटर्स अगर को हम ले रहे थे, देखें सुनो, कि वैदिक जो एच विल्सन हो साहित्य या विलियम जोन्स हो, हम्म, जो मतलब कोई कोई किसको भी दे हम्म, रहे थे ना लिखने के लिए, तो वहां पर क्या वो जब ट्रांसलेशन किए वो सेंचुरी में, वहां पर वो बोला था कि ये मतलब ये सनातन मतलब विचारधारा है, सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, वहां पर कुछ मतलब वहां पर मिला था उनके, तो मतलब खुद के लेख में मतलब जब ट्रांसलेशन कर रहे थे वहां तो हिंदू धर्म का मतलब आ ही नहीं रहा है शब्द, यानी मतलब वो सनातन विचारधारा या सनातन धर्म का मतलब आ ही नहीं रहा है। ये सब पाखंडी अभी अभी सब मतलब उसका वो उठा के बैठे हुए हैं। और फिर ये लोग मतलब जो विदेशी हैं वो मतलब इनका मतलब लिख रहे हैं, इनका खुद का कुछ प्रमाण नहीं है, खुद कुछ लिखने के नहीं लिख के बैठे हुए हैं, दूसरा लिख रहा हम्म, है। फालतू की बात कर रहे हो। और फिर 1464 में इनका लिखावट में मिल रहा है, इसका पांडुलिपि 1400, जबकि पुराने में मतलब जो पत्थर में मैं लिखा गया है देखता उसको हूँ। तुम इग्नोर कर रहे हो। तो तुम्हारा जो लॉजिकल जो, एक सुनो सुनो, सेकंड, तुम्हारा जो लॉजिकल जो मैं आपकी बात समझ गया। मतलब ये गलत है ना। हाँ हाँ, कहिए। लॉजिकल चयन जो है ना, मैं थोड़ा अलग लॉजिकल रहूंगा इस चयन बात जो पर। है वो तुम्हारा गलत हो रहा हम्म, है। तो इसलिए मेरे को मतलब अगर मतलब सिर्फ तुमको स्टॉप करना पड़ रहा पांडुलिपियों है। की तारीफ के आधार पर सुनो, पूरे इनका विचार वैदिक को कालखंड का फर्जी तुम्हारा मान कोई लेना। कुछ प्रमाण ही नहीं है। जब प्रमाण नहीं है उसको हाँ, छोड़ो, लेकिन देखिए। छोड़ो उसका हम्म, उसका मतलब हम्म, कोई भी दावा को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो पुरुष सूक्त 10.90 है ना, वहां पर जो बोले ना, एक पुरुष को मार के कोई मरा हुआ पुरुष से मतलब इंसानों की वर्ग निकाल रहा है, ये अनसाइंटिफिक है, यहीं पर तर्क खत्म हो गया। ये आइकॉनग्राफी ही गलत है, जैसा मतलब लगता है कि कोई सस्ता नशा करके ये बता दिया और जबरदस्ती इसको इंप्लीमेंट किया। और इस सोच का मतलब जो बाहक है, जिस तरह का मतलब इस सोच है ना, ये क्रिमिनलों की सोच है, अपराधियों की सोच है। तो फिर यहां पर काम खत्म, इसको बंद करो, क्लोज करो वहां पर।
और आर्य शब्द इनके है ही नहीं, तो सेकंड फिर जबरदस्ती जरा क्यों देखता कर रहे हूँ। हो? फिर धर्म शब्द इनका है ही मैं नहीं। समझता हूँ कि आप इस दावे को स्वीकार नहीं करते क्यों और नहीं आप इसे क्यों ऐतिहासिक क्यों और करूंगा, तार्किक क्यों रूप से करूंगा, असंगत क्यों मानते हैं। करूंगा, क्यों करूंगा? क्यों नहीं मतलब क्योंकि तुम झूठी बात बोल दोगे, और मतलब कोई भी नहीं, रुकिए रुकिए। किसी के नाम पे बोल दोगे तो मैं मान लूंगा। तुम्हारा कुछ आधार ही नहीं है, तुम्हारा कोई बिल्कुल, प्रमाण मैं नहीं समझ है, रहा कोई हूँ। सबूत नहीं है, मैं कैसे मान लूं? मैं क्या मान लूंगा? मतलब देखो, बिल्कुल, मैं भी ऐसा मान सकता हूं अगर कि भाई मैं जो यहां पर हूं ना, हाँ, मैं भी बोलूंगा कि भाई देखो, करोड़ों अरबों खरबों बिलियन 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 ईयर्स एगो ना, मतलब पूरा बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर्स मतलब दूर एक मतलब छोटा सा ग्रह है, और उस ग्रह से मतलब एक डस्ट उड़ उड़ के आया, कितना लाख मतलब लाखों करोड़ों ईयर्स के बाद यहाँ पर अर्थ में गिरा, फिर वहां पर ना उसके बाद ना हमारे मेरे जो पूर्वज यहाँ पर पैदा हुए, और फिर मैं अभी हूं। फिर मैं बोलूंगा कि बिल्कुल, अगर मैं आपकी अगर मैं भावनाओं को ये लॉजिक सम्मान डाल लूं, करता हूँ। मैं ये बोलूंगा कि हुँ, भाई तुम इसको गलत साबित करके दिखाओ, तो फिर मैं बोलूंगा कि भाई तुम जाके देखो ना, वहां पर जाके देखो, ये मतलब बिलियन ट्रिलियन ये लाइट ईयर्स मतलब पहले वहां पर ग्रह है कि नहीं। ये क्या लॉजिक है? ये घटिया लॉजिक से बात कर रहे हो तुम, और इसका सपोर्ट कर रहे हो। जिनका मैं प्रमाण ही सिर्फ नहीं, यही सुनो, कहूँगा जिनका प्रमाण ही नहीं मिलता है वहीं पर उसका केस क्लोज। और फिर इनका कि जो अगर शब्द है ना, ये शब्द बोधों का है, और ये शब्द हुँ, के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, शब्द का अर्थ बदल रहे हैं। शब्दों के अर्थ और उनकी उत्पत्ति समय के साथ वाक़ई बदल नहीं नहीं, सकती ये है। बदल के ये इनका बात कुछ है भाषा ही नहीं। विज्ञान में इनका मानी भाषा जाती क्या है। था मेरे को बता दो, छोड़ो। मुझे बताओ, यहाँ पर जो खुद को वो आर्य बोल रहे हैं, हाँ, उसका ब्राह्मण जो बोल रहे हैं, उस खुद हुँ, को मतलब बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर आए थे, उनका पहला भाषा कौन सा था, कौन सा एरिया से आए थे? मैं देखता हूँ। आपने 2 सवाल पूछे हैं, जैसे आर्य या ब्राह्मण का मूल क्षेत्र क्या था और उनकी पहली भाषा क्या थी? इनका कोई एक स्थिर सर्वमान्य जवाब नहीं है और अलग-अलग सिद्धांत मौजूद हैं। मुख्यधारा के इतिहासकारों के अनुसार आर्य किसी एक आधुनिक समुदाय का नाम नहीं था, बल्कि एक भाषाई सांस्कृतिक शब्द था। जहाँ तक ये पहली तो भाषा गलत की ही बात बोला है, है इन लोगों ने। ऐसा कोई आर्य शब्द तो ठोस बौद्धों का ऐतिहासिक निकल रहा है, प्रमाण या बौद्धों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। ये सब बना मतलब जातिवादी लोगों की बोल रहा है ये, और जिसका प्रमाण नहीं मिलता है, तो फिर यही लोग तो मेरे को लगता है ये भी फर्जीवाड़ा में शामिल है। वो शायर विलियम जोन्स हो या मैक्स मुलर हो, हुँ, एच एच विल्सन, जो कि हाँ, हाँ, तो ये भी सब फर्जीवाड़ा में शामिल है मैं देखता ना। हूँ। मैं देखने का इतना जरूरत मैं नहीं है, नहीं कह सिंपल सी बात है, सकता। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, शब्दों से ही मिल जाता है। अगर शुद्ध भाषा का इस्तेमाल किया है ना संस्कृत, तो इसका मतलब रॉ लैंग्वेज का उसका मतलब उनका बात होना चाहिए। उनके जो मातृभाषा होना चाहिए ना, वो रॉ लैंग्वेज अशुद्ध भाषा में होना चाहिए। अशुद्ध मतलब जो भाषा था इनका क्या कौन सा था, यहाँ पर चुप्पी बन जाएगी इनकी, औकात नहीं है। और फिर तुम्हारा अगर मतलब एक रेस से आए थे ना, तुम्हारा भाषा कैसा बदल गया? यहाँ पर इंडिया में 6 करोड़ ब्राह्मण मिलते हैं, वहां पर मतलब 122 मेजर लैंग्वेज मतलब हर भाषा में मिल जाएंगे, मतलब बोलता हुआ। और फिर एक चीज मतलब अगर सुनो, हम तमिलनाडु सिर्फ का ब्राह्मण एविडेंस हो और ना, स्रोतों के तमिलनाडु का आधार पर रहें। ब्राह्मण, हाँ, वो मतलब कश्मीर ब्राह्मण का भाषा ही नहीं समझ रहा है, हुँ, समझ नहीं पाएगा। और एक बात ही बताओ, मुझे बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, क्या ना करते हैं कि मतलब डीएनए से ब्राह्मणों का फिर मतलब निकाल रहे हैं, डीएनए से। मुझे बताओ, कौन पहला बंदा था जो कि मतलब डीएनए से मतलब ये बता रहा था कि भाई जो अपर कास्ट है, वो अपर कास्ट हाँ, मतलब विदेशी मूल के हैं, उसका नाम बताओ। मैं देखता हूँ। यहाँ 2 अलग बातें हैं। पहला, अलग-अलग क्षेत्रों के ब्राह्मण अलग-अलग भाषाएँ बोलते रहे हैं और इससे यह साबित नहीं होता कि वे किसी एक विदेशी मूल से आए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक डीएनए के आधार पर कहने की बात है, किसी 19वीं सदी के विद्वान ने डीएनए के आधार पर ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि डीएनए अरे विज्ञान तो उस समय 2001 में था ही बनाया, नहीं। एक मैंने बोला है, क्या मैं ही सब ठीक बताऊं? है, आधुनिक सुनो, 2001 आनुवंशिकी के के जो शोध शोध भी पत्र सीधे तौर है, पर ये सुन नहीं लो कहते। सुन लो, 2001 एक शोध पत्र है, जेनेटिक एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट पॉपुलेशंस, ठीक है? उसके बारे में मुझे बताओ, किसने किया था, कब किया था? मैं देखता हूँ अभी। हम्म। हाँ, इस 2001 के शोध पत्र का नाम जेनेरिक एविडेंस ऑन द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन कैस्ट पॉपुलेशंस है। इसके प्रमुख लेखक माइकल बामशा थे और इसमें ट्यूमस की विसिल्ड और कई अन्य सहलेखक थे। लेकिन ध्यान रहे, बाद के वर्षों में बड़े नमूनों और प्राचीन डीएनए पर आधारित अनुसंधान आए हैं, जिन्होंने कुछ शुरुआती निष्कर्षों को संशोधित किया है। इसलिए केवल उसी पेपर के आधार पर अंतिम ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। अरे नहीं नहीं, मैं तो अगर आप चाहें वो तो बात नहीं, बात हाँ, है, लेकिन सोच को इस्तेमाल करो ना। वो लोग किस मतलब किस लॉजिक से मतलब निकाल रहे हैं, मतलब अपर कास्ट या लोअर कास्ट, या मतलब जो मिडिल कास्ट जो है ना,
उनका जेनेटिक्स मतलब ये करते हैं, अरे भाई ये जो इंडिया है ना, ये माइग्रेट पीपुल का मतलब लैंड है, क्योंकि अनेक भाषा का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स यहाँ पर बसते थे। क्योंकि जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस होंगे, उसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल अलग है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल अपना डेवलप किया है लैंग्वेजेस, और किसी कालखंड में भी बिल्कुल। आए हो, किसी कालखंड में आए हो, कोई मतलब सिंपल सा लॉजिक है। फिर इनका मतलब डीएनए अलग अलग होंगे, क्योंकि कहां पर कौन सा कौन आया होगा क्या पता। और ये अगर मतलब बता रहा है कि मतलब ये एक टेम्पलेट है, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर जो टेम्पलेट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, जब ये मतलब चार वर्ण या मतलब उसका जो नहीं मानने वाले जो आउटकास्ट हैं, तो ये जो टेम्पलेट है, ये जो इंडिया में जो जोग्राफिकल रीजन है, यहाँ पर जितने भी लिंग्विस्टिक रेस है, यानी लैंग्वेज के आधार पर जितने भी स्टेट बने हुए हैं, तो वहां पर हर जगह मतलब वही चीज वही लोग मिल रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इसका मतलब क्या, इन लोगों ने ब्राह्मण ब्राह्मण का डीएनए टेस्ट किया था, मतलब हर लिंग्विस्टिक रेस का, तो इनका सेम होना चाहिए। या फिर दूसरी बात है, जो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का भी मतलब क्या डीएनए टेस्ट किया था, क्या उनका ही वर्ग मतलब सेम था, वन जो डीएनए मतलब इक्वालिटी आ रहा है। फिर मतलब जो शूद्र है, मतलब जो खास करके ओबीसी वर्ग है, उसका किया मतलब हर जितने भी लिंग्विस्टिक रेस है यहाँ पर, सबका मतलब डीएनए लेके मतलब टेस्ट किया था कि मतलब इनका इक्वालिटी है या नहीं है। फिर आउटकास्ट है और ट्राइबल ग्रुप से, जो आउटकास्ट है, आउटकास्ट तो मतलब जिनको मतलब ये बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास है, बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास को ही इन लोगों ने आउटकास्ट किया हुआ है यार, किसको करेंगे। मतलब 140 करोड़ जनसंख्या में करीब करीब 111 करोड़ क्या आ जाते हैं ना, मतलब जातिवाद को मानने वाले, यानी अभी की जो ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग आ जाते हैं। तो यहां पर मतलब 140 करोड़ में ओनली 10% क्या है ना, सवर्ण है, श्रेष्ठ वर्ण जिसको खुद को बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो यहां पर मतलब कितना आ जाते हैं, 10%, 140 करोड़ का 10% मतलब 14 करोड़ के आसपास, या इससे भी कम होंगे, ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या है ना, 14 करोड़ में 6 करोड़ ब्राह्मण है, तो फिर 8 करोड़ आ जाते हैं क्षत्रिय एंड वैश्य। और क्षत्रिय उन लोगों ने बताया हुआ है कि राजा ग्रुप है, लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या कर दिया ना, जो मतलब जमीन का अधिकारी है, जमीन को मतलब जो सामंत ग्रुप है, ये मतलब या जमींदार ग्रुप है, उनको मतलब सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई तुम क्षत्रिय हो। और फिर कुछ उसके बाद ना मतलब जो वॉरियर ग्रुप्स थे, उनको मतलब बाद में दे दिया गया कि भाई वॉरियर ग्रुप्स को भी क्षत्रिय का सर्टिफिकेट दे दो। तो फिर यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट वो ले भी रहे हैं, वैसे कितने होंगे, वैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब हिसाब करोगे, अगर प्रोपोर्शन में इतने लोग बिजनेस करते हैं, मतलब देखो हिसाब करो, 1 करोड़ के आसपास क्षत्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखो पूरा साफ मतलब हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके जो मतलब डाटा हैं आरएसएस के हिसाब से, तो इनका जो डाटा है करीब ब्राह्मण 6 करोड़ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है जो इनका 10% है ईडब्ल्यूएस कोटा मतलब देते हैं, जान सुन के मतलब इस सवर्ण मतलब कैटेगरी को ही दे रहे हैं, मतलब टारगेट करते हैं, तो सवर्ण। फिर ये 140 करोड़ का 10% होता है करीब करीब 14 करोड़, यानी सवर्ण ज़्यादा से ज़्यादा 14 करोड़ है। यानी 14 करोड़ में अगर 6 करोड़ निकाल दो तो ये 8 करोड़ है। 8 करोड़ में मतलब इनका क्षत्रिय और वैश्य आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई क्षत्रिय कितने हैं और वैश्य कितने हैं, और ये लोग ना सेंसस नहीं करते हैं, जान सुन के जातिवाद का मतलब पता चल जाएगा कि भाई कितने कम है, तो वो जान सुन के नहीं करते। तो उसको छोड़ दो, मतलब यहाँ पर रहने दो कि मतलब ये इतने ही रहे, मतलब ज़्यादा नहीं है, 14 करोड़ में है, 14 करोड़ बहुत कम है, ठीक है। और जबकि मतलब जो गैर सवर्ण है, उनका जो तादाद बहुत है, ठीक है। और फिर 111 करोड़ का अगर जातिवादी है, तो अगर 14 करोड़ को निकाल दिया जाए तो ये करीब कितना आ जाएंगे, 111 करोड़ माइनस 14 करोड़, तो करीब 97 करोड़ जो है कि गैर सवर्ण है, यानी इसमें ओबीसी हैं, मतलब आउटकास्ट हैं, और शेड्यूल ट्राइब हैं। यानी मतलब 97 से अगर हम निकालते हैं 65 करोड़, तो ये करीब 32 करोड़, खास करके 32 करोड़ आ जाते हैं एससी एंड एसटी, और एससी में करीब 21 करोड़ हैं, 21 करोड़, यानी मतलब 32 करोड़ में 21 करोड़ निकाल दे तो 11 करोड़ शेड्यूल ट्राइब हैं। तो यही हिसाब है सिंपल सा, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब वाले वो लोग हैं जो कि मतलब कोई भी विचारधारा को आज तक भी नहीं अपनाया, विशेष विचारधारा, जैसा मतलब ना ब्राह्मणवाद को अपनाया, ना सिखिज्म को अपनाया, ना इस्लाम को अपनाया, ठीक है, ना बुद्धिज्म को अपनाया। तो कोई भी विशेष विचारधारा से जुड़े लोग नहीं है अभी तक भी, मतलब कोई भी अपना खुद का जो पारंपरिक जो विचारधारा है अपने पूर्वजों का विचारधारा में वो चल रहे हैं, तो उसको ही हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। वो 11 करोड़ के आसपास है, और 21 करोड़ जो है ना, मतलब हिसाब करो, यानी ये सवर्ण जितने भी नहीं है ना, उससे ज़्यादा 14 करोड़, 21 करोड़ है मतलब आउटकास्ट,
और ये फिर क्या क्या मतलब गंदी गंदी संदी बातें लिख के रखा हुआ है कि मतलब ये मतलब क्या होता है, नीच होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब संकरण से पैदा हुए होते हैं। कभी कभी कोई भी मतलब बता रहा है चंडाल। चंडाल की मतलब दूसरा होता है। चंडाल किसको बोलते हैं बताओ? ये जो लोग चंडाल बोलते हैं वो चंडाल किसको बोलते हैं मनुस्मृति में? देखता हूँ, मनुस्मृति में चांडाल शब्द का प्रयोग एक विशेष सामाजिक श्रेणी के लिए किया गया है। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में वर्ण संकर की चर्चा के संदर्भ में चांडाल का उल्लेख आता है और उसे समाज में बहुत नीचे स्थान दिया गया था। लेकिन इतिहास की दृष्टि से ये जरूरी है कि मनुस्मृति एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है, न कि जनगणना या अरे ऐतिहासिक नहीं, रिकॉर्ड। सुन लो। अरे इसलिए अरे उसमें अरे दिए गए। यार रुको तो। हम्म। फालतू की बात करना शुरू कर देते हो। जितना पूछा जाए उतना हाँ। दो। सुनो, उनके मनुस्मृति के अनुसार जो ब्राह्मण बिल्कुल। होता है, क्षत्रिय होता है और वैश्य के कन्या में शूद्र से उत्पन्न हुआ। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कन्या में शूद्र से उत्पन्न हुए लड़के क्रम से मतलब अयगव, क्षता और अधम चंडाल वर्ण संकर होते हैं। यानी यहां पर यह बोलना मैं चाहता हूं कि ये आउटकास्ट नहीं है। हम्म। ये लोग मतलब इनको आउटकास्ट बताते हैं, आउटकास्ट में रखते हैं। आउटकास्ट मतलब होता है क्या ना, जो बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास है ना, इनका मतलब सब कुछ लूट लिया। मतलब निकाल दिया इन लोगों को पूरा। मतलब अपने जो सामाजिक संरचना है, ठीक है, मतलब सामाजिक व्यवस्था है, उससे बाहर को व्यवस्था मतलब उनको बाहर कर दिया, उनको आउटकास्ट कर दिया। वे बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास जो कि खास करके जो यहाँ पर सभ्यता का रचनाकार थे, उनके राजा महाराजा, उनका जो प्रशासनिक वर्ग, इनका जो धनवान वर्ग, उन सबको, हर चीज को, इनका जो मतलब जो लड़ने वाले वर्ग, हर लोगों को इन लोगों ने आउटकास्ट किया। आउटकास्ट करने के बाद उनका बाद प्रोफेशन अगर छीन लेंगे तो उसके बाद कालखंड में जो उनका प्रोफेशन में क्या हुआ, मतलब डिग्रेडेशन हुआ। वो जो जो काम किया तो उसके बाद उसका मतलब उसी हिसाब से उनका क्या कर रहे हैं ना, प्रोफेशन को बता रहे हैं। जबकि इस जो वर्किंग क्लास को इन लोगों ने क्या बता दिया ना, शूद्र बता दिया। और उसी शूद्र मतलब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के कन्या, ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है और वैश्य का कन्या और शूद्र का मतलब ये में जो बन रहा है, जो मतलब संकरण में यानी सेक्स में जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसको ये बता रहा है चंडाल। यानी ये वर्ण के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि जो ये समाज की व्यवस्था के अंदर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ये खुद की सामाजिक व्यवस्था के अंदर है। और उनके मतलब जो चोरी छुपे कोई कोई कांड कर दिया तो उनका जो बच्चा बन रहा है तो उसको ही चांडाल बोला जाता है। समझ में आया? जबकि आउटकास्ट का मतलब इनका अंदर घुसने का मना है। समझ में आया? तो ये जो आउटकास्ट है ना, ये आउटकास्ट चंडाल नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है। और जब मतलब अंग्रेज जब यहां पर आया कि मतलब जो वर्ग को उन लोगों ने मतलब देखा कि भाई ये कोई भी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं है, तो इनको शेड्यूल्ड किया, उनको शेड्यूल कास्ट बताया। और जो ट्राइबल ग्रुप थे उनको शेड्यूल ट्राइब बताया। मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल यहां सही। पर जो खुद को ब्राह्मण वर्ग मतलब बोल रहा है, क्षत्रिय वर्ग बोल रहा है, वैश्य वर्ग बोल रहा है, ये एक्चुअली में अगर ये हाँ। बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास है ही नहीं। मैं ये बता रहा हूं ताकि मतलब कुछ भी वो पालन करे। यहां पर अगर बिल्कुल, इनके मैं बात अगर समझ रहा अगर हूँ। ये इनका बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास को ये कन्वर्टेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते तो अपना चीजों को ये क्यों हत्या करते? यहां पर क्वेश्चन उठता है। अपने मतलब देखो, ये बड़ा बताओ। कॉम्प्लिकेटेड बात है कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि बात जो नहीं है, ये मॉडर्न सच्चाई बात है। स्कॉलरशिप है। ये सुनो, अगर होते तो अपना नहीं, अपना कॉम्प्लिकेटेड। अपना विचारधारा के विरोध हम्म। में कोई लिखता है क्या? फिर अपना बना बनाया सब हाँ। मतलब जैसे मंदिर फंदिर है उसको क्या मतलब कब्जा करता है क्या? वो तो अब खुद का है, वो कब्जा क्यों हाँ। करेगा? ब्राह्मण अभी देखो जितने भी बौद्ध मंदिर है, महायान का हो या मतलब वज्रयान का हो, वो जितने भी बौद्धों का मंदिर को कब्जा किया है ब्राह्मण। अब उनके अगर अभी होते, सुनो देखो उनका, ये। सुनो उनका होता है तो फिर मतलब बौद्धों, ये बौद्ध हाँ। होते तो वहां पर वो दूसरा चीज मतलब उसको बन के उसको तोड़ फोड़ के क्यों करता? ये विरोधी है उनके। अभी देखो। सुन लो, अगर ये हाँ, क्षत्रिय जो क्षत्रिय, ठीक है, ये एक बात जिसको है। क्षत्रिय राजा बोल रहे हैं, ये अगर मतलब असली बुद्धिस्ट हाँ। राजा होते तो अपना बुद्धिस्ट किंगडम का मतलब हाँ। क्यों करता मतलब कवाड़ा? जो खुद को बौद्ध विचारधारा का मतलब उसको प्रमोट कर रहा है, वो उसको कैसा तोड़ेगा? हम्म। तो ये है ही नहीं क्षत्रिय। मतलब बौद्ध बौद्ध रूलिंग क्लास का ये नहीं है। ये उसका बौद्ध रूलिंग का हम्म। अगेंस्ट में है। तो वैश्य ग्रुप जो कि बिल्कुल पैसा बिल्कुल। मतलब खर्चा कर रहा था बुद्ध के लिए, मतलब जेतवन खरीद रहे हैं,
तो ये मतलब जो हाँ बौद्ध विचारधारा के लिए कितना डेडिकेटेड थे, यानी ये मतलब संघ हाँ दे देते थे, जो संघों को दान देते थे, वहां पर बुद्धिस्ट क्या बनता था, वो राजा देते थे या फॉलोअर्स देते थे जो पैसा संघ दे, तो उसी से क्या ना बिहार बनता हाँ था, मतलब उससे मतलब हम्म स्तूप बनते थे वहां पर, मतलब जल छत्र हम्म बनते थे, बौद्ध आश्रम बन रहे थे, तो मतलब बहुत समाज हम्म कल्याणकारी चीजें बना रहे थे वो। ठीक है, तो नहीं फिर मैं मुझे मैं ये सुनो, समझ रहा हूँ। ये लोग अगर वो होते तो फिर यही बनाते ना, ये उसका हाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये लोग है ही नहीं, ये डिस्प्लेस किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर डिस्प्लेस कहां पर हो हाँ रहा है नहीं ना, नहीं मैं मतलब समझ इस्लाम रहा हूँ। कालखंड में, इस्लाम कालखंड में जब आ रहे हैं यहाँ पर ये एम्पावर्ड हो रहे हैं। और ये एम्पावर्ड हाँ कौन हो रहे हैं, मतलब ये इससे मतलब, क्योंकि देखो बुद्ध का ज्ञान का जिस पर देखो। असर ही नहीं हुआ, तो वो ऐसा ग्रुप कौन हो सकता है, हाँ ये असामाजिक वर्ग है भाई। अगर मतलब बौद्ध विचारधारा जिसका ऊपर बिल्कुल। असर हुआ, तो वो तो बहुत ज्ञानवान मतलब वर्ग में आ गया है ना, वो मतलब ज्ञानवान सभ्यता बन गया है, वो बौद्ध सभ्यता हम्म था, और उसको नष्ट कर रहा है कोई, तो इसका मतलब ये उनका है ही नहीं, ये उसका विरोधी है, आंटी है। बौद्ध विचारधारा हम्म क्या है, एगलिटेरियन, यानी समतावाद मैं को मतलब प्रमोट कर रहा है। मैं और ये जो कर रहे हैं ना अंटी हाँ एगलिटेरियन, यानी बौद्ध विरोधी है ना, असमतावादी विषमतावादी लोग हैं। समझ में आया? मैं जो देख रहा हूँ। ये देखो हाँ जो देखो भी देखो, मैं। ब्राह्मणवाद जो है ना, सिंपल सा लॉजिक है, हाँ ब्राह्मणवाद जो है ये एंटी एगलिटेरियन हायरार्कल मतलब मतलब सिस्टम है, सोशल सिस्टम। जबकि जो हाँ बौद्ध विचारधारा है वो क्या है ना, समतावादी हाँ विचारधारा है, यानी ये एगलिटेरियन विचारधारा है। तो एगलिटेरियन वर्सेस एंटी एगलिटेरियन का मतलब खेल है। और जो एंटी एगलिटेरियन जो लोग हैं, जो ज्ञान का विरोधी है, मतलब कोई मतलब बोल रहे ना, तो एक बार सत्ता में आ जाने के बाद वो किसको मना कर रहा है भाई, तुमको मना कर रहा है कि तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुमको धन का अधिकार नहीं है, तुमको सम्मान का अधिकार नहीं है, दूसरों के अधिकार लूट रहा है। हम्म ऐसा लूटने का लक्षण किसका है? मुझे ये लगता चोर है। लुटेरे ठगों का है। मुझे बताओ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन ये अभी के समय में मुझे इतने उतने ज्यादा प्रूफ नहीं दिखते इन सब बातों अरे के। प्रूफ देखने की मुझे तो जरूरत नहीं है, प्रूफ देखने तुमको दिखता नहीं है। तुम अगर प्रूफ इतना देने के बाद, इतना तर्क देने के बाद अगर तुम अंधा हो जाओगे, तो इसमें तो मेरा कुछ बुरा हाँ ही नहीं है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुनो सुनो, और चीज और एक मतलब बता रहा हूँ ना, नहीं और मुझे। इजिएस्ट मेथड बता रहा हूँ, इजिएस्ट मेथड, क्योंकि है ही नहीं कैसा, मैं बता रहा हूँ। देखो इन लोगों ने क्या किया नहीं ना, मैं सुनो, इन लोगों मैं ने क्या किया ना, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय हम्म वैश्य शूद्र जो है अपर कास्ट है, और जो हम्म लोअर कास्ट है हाँ उनका मतलब एक क्या किया ना, हाँ इन लोगों ने एक डीएनए टेस्ट किया, ठीक है। अब वो जो हाँ बामसाद है वो टेस्ट कर रहा है, और हाँ फिर ये कहां पर कर रहा है ना, हाँ आंध्रा में कर रहा है, ठीक है। और ये आंध्रा का मतलब हम्म जो लिया डाटा, वो उसके बारे में मेरे को बताओ, हम्म वो मतलब कहाँ कर रहा है, कितना सैंपल साइज था, वो सबके बारे में बताओ। मैं देखता हूँ एक सेकंड। ठीक है मैं देख रहा हूँ। हाँ जो 2001 की अध्ययन की बात हो रही है उसमें पूरे भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का डीएनए टेस्ट नहीं किया गया था। वो अध्ययन आंध्र प्रदेश के कुछ समूहों पर किया गया था, और इसमें लगभग 265 व्यक्तियों के नमूने दिए गए थे जिसमें विभिन्न जाति समूह और कुछ जनजातीय समूह शामिल थे। इसी वजह से बाद में और बड़े और व्यापक अध्ययन किए गए, क्योंकि छोड़ो, सिर्फ सुनो एक सुनो, राज्य और वो जो सीमित सुनो नमूनों सुनो से। मैं बता रहा हूँ, वो ना क्या ना, हाँ 265 सैंपल साइज लिया, और फिर वो विशाखापट्टनम का लिया, यानी आंध्र प्रदेश का, यानी एक लिंग्विस्टिक रेस, यानी जिसमें जहां पर मतलब तेलुगु भाषा बोला जाता है, ठीक है। फिर हाँ वो भी फिर एक स्पेसिफिक रीजन, यानी विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर साइज कितना लिया जा रहा है ना, 265। फिर अपर कास्ट का कितना हाँ पता है कितना ले रहा है, उच्च जाति का ले रहा है 80 लोग का, और उसमें शामिल थे कितना ना, हाँ नियोगी ब्राह्मण थे, वैदिक ब्राह्मण कुछ थे, क्षत्रिय कुछ थे, और वैश्य कुछ थे। फिर उसके बाद ले रहा है कि मिडिल कास्ट यानी मध्य जाति, फिर उसमें कितना लेता है हम्म ना, 111 लोगों की। देखो यहां पर लिया अपर कास्ट मतलब 80 लोग, 80 मतलब लोगों की, और जो दूसरा लेता है हाँ मिडिल क्लास का, उसमें लेता है 111 लोगों की, 111। और जिसमें था कि तेलिगा कापू, तो फिर तुर्पू कापू और यादवा, ठीक है। ये तीन तरह का मतलब गोष्ठी का ले रहा है। फिर लोअर कास्ट का जो निम्न सामाजिक समूह है, सिर्फ 74 लोग का ले रहा है। हम्म इसमें शामिल थे कौन ना, माला, मदिगा और रेल्ली, ठीक है। और फिर हम्म इसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं ना, पहले से जो डाटा है लगभग 400 अन्य भारतीय जनसंख्या के समूहों के डाटा,
और लगभग 350 अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन लोगों की जेनेटिक डाटा इस्तेमाल करके मैच कर रहा है। ठीक है। और फिर वहां पर ना देखो सुनो, वहां पर जो मतलब सेंसस के हिसाब से, भारत की जनसंख्या के सेंसस के हिसाब से लगभग वहां पर हाँ 102.8 करोड़ लोग थे। हम्म 102.8 करोड़ या 1.028 अरब। ठीक है। फिर आंध्र हाँ प्रदेश की जनसंख्या कितना था? आंध्र प्रदेश की हाँ जनसंख्या 2001 सेंसस के अनुसार लगभग 7.6 करोड़ यानी 76 मिलियन था। हम्म यानी पूरे भारत की आबादी का कितना था परसेंटेज, मतलब रेशियो क्या था? ये मतलब जो अध्ययन किया गया, ये हास्यास्पद नहीं है। और फिर एक चीज है, मैं मतलब अभी जो निकालता हूँ मतलब देखो। कालखंड में किया जा रहा है, उसके बाद ना मतलब उस कालखंड में ऑलरेडी बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आ चुके हैं और उस एरिया में वहां पर मतलब गए होंगे, वहां पर मतलब उनके साथ वो जो हाइब्रिडेशन होके कुछ सेक्स वेक्स कर किया होगा, तो फिर मतलब उनका जो क्रोमोसोम्स मतलब सिमिलरिटीज आएंगे, वाई क्रोमोसोम्स का हो या जरूर। मतलब जो एम्प्टी डीएनए का हो हाँ या ओवरऑल जो डीएनए है, बिल्कुल ऑटोसोमल डीएनए का हो, तो बिल्कुल। उनका तो मतलब सिमिलरिटीज कुछ आएंगे। और सुनो, ये बात यहाँ पर है कि जो विदेशी लोग तो यहाँ पर 1000 साल, मुझे सुनो सुनो, यहाँ पर 1000 सालों से आ रहे हैं। मुझे मुझे सुन लो सुन ये लो, यहाँ पर हजारों सालों से यहाँ पर हाँ माइग्रेशन हो रहा है। बात यहाँ पर है कि हजारों सालों से जो हाँ माइग्रेशन हो रहा है, तुमने मतलब यहाँ पर जो बहुत सारे विदेशी आए, मतलब इस्लाम से पहले भी, इस्लाम भी विदेशी है, इस्लाम से पहले भी बहुत विदेशी हाँ आए जो कि यहाँ पर आके बस गए यहाँ पर। हम्म बसने के बाद वो अपने मतलब बौद्ध विचारधारा अपना लिया। अब जब ये लोग मतलब आउटकास्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट बन रहे हैं या मतलब शेड्यूल ट्राइब बन रहे हैं, या मतलब वहां पर भी उनके भी विदेशी मूल के भी मतलब मिलेंगे, क्योंकि वो आके हो सब सकता है जरूर सुनो सुनो, मिलेंगे। जरूरी नहीं होंगे, मैं और भी इजिएस्ट हाँ मेथड में समझा दूंगा कि मतलब नहीं नहीं कैसा होंगे। रुको मुझे रुको मुझे रुको रुको रुको, मेरे को मतलब बोलने दो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो फ्लो ऑफ थॉट्स, ठीक है जो मेरा फ्लो ऑफ थॉट्स को तुम रोक देते हो ना, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है बोलिए। समझ में आया? तो फिर जो ये जो बता रहे हैं कि जो माइग्रेशन का थ्योरी जो लेके मतलब आ रही, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे तरह का मतलब आएंगे। और तुम्हारा जो मतलब ले रहे हो, तुम्हारा जो डाटा है ये इनसफिशियंट है। 265 डाटा से तो मतलब, और फिर ये लोग ना दूसरे का तो नहीं ले रहे हैं, दूसरे लिंग्विस्टिक रेस का तो नहीं ले रहे हैं, फिर एक हाँ लिंग्विस्टिक रेस का एक स्पेसिफिक जगह का ले रहे हैं। और ये मतलब उसको में टैली करके दिख रहे हैं कि भाई मतलब अपर कास्ट का कितना मिल रहा है मतलब विदेशियों के साथ, और इसका मतलब कितना, ठीक है ये तो हास्यास्पद है। फिर ये लोग मैं मतलब देखता जो, हूँ। अगर तुम्हारा मतलब रिसर्च करना था, पहले जितनी भी लिंग्विस्टिक रेस है, सब लिंग्विस्टिक रेस में जो ब्राह्मण वर्ग है, वो ब्राह्मण वर्गों का ही मतलब सैंपल लेते हैं 100 का। और यहां पर तो 6 करोड़ ब्राह्मण है, 6 करोड़ ब्राह्मणों का 200 से ज्यादा सबसेक्ट्स हैं और 500 से ज्यादा ठीक है सरनेम्स हैं। और हम्म मातृभाषा जो है ना, वो तो 122 के ऊपर हो जाएंगे अगर ऐसा गिनते करें। तो फिर ये कैसा मतलब एक मूल का हो सकते हैं? फिर वो खुद को बोलते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज उनका मदर टंग है, तो फिर उनको बोलना नहीं आता है। अब हंसी नहीं आएगा, जो अरब से आया है वो अपना अरबी लैंग्वेज छोड़ देगा क्या? वो तो कुछ ना कुछ तो बोल पाएगा ना, जितने भी बिल्कुल मतलब अपना मतलब यहां पर नेटिव लैंग्वेज को बोल ले, तो फिर उनका तो कुछ छाप रहेगा ना। और फिर तुम्हारा मतलब दूसरे दूसरे लैंग्वेज में तुम्हारा रंग रूप बदल जाते हैं, और यहीं पर तो खेल आता है। और फिर इन लोगों ने तो मतलब जो टेस्ट किया है, ये टोटली हास्यास्पद था। तुम्हारा सैंपल साइज कम थे, और फिर सबका मतलब टोटल इंडिया का ही नहीं था। हाँ और फिर टोटल इंडिया का मतलब, और ये लोगों ने कभी टेस्ट किया है क्या मतलब जो कश्मीर का जो मतलब आउटकास्ट है, या उसका जो मतलब शूद्र वर्ग है, ये तमिलनाडु का आउटकास्ट और शूद्र वर्ग का मतलब क्या डीएनए टेस्ट किया था कि मतलब उनमें कितना है, कितना सिमिलरिटीज है? ये फालतू की चीज है, ये तो आइडियोलॉजिकल ग्रुप है। एक विचारधारा को अपने, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी को जैसा मतलब एक कोई अडॉप्ट कर लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में बनता है, तो फिर मतलब उसका पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले मतलब इंडिया के हर प्रांत में लोग मिल जाते हैं, उसका लीडर्स बन जाते हैं, उसका मेंबर्स बन जाते हैं, उसका वोटर्स बन जाते हैं। ठीक है, एक मतलब एक आइडियोलॉजिकल मतलब सोच है, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, जो कि मतलब इस्लाम कालखंड के बिल्कुल बाद, बिल्कुल इस्लाम के कालखंड के बाद बना हुआ है, और बौद्ध विचारधारा के विरोध में बना हुआ है। और उसको ही मतलब कौन मतलब अपना रहा है, मतलब हर मतलब सोसाइटी का, हर समाज का मतलब जो एंटी सोशल वर्ग, उसको मतलब जो बौद्ध विरोधी वर्ग उसको मतलब अपना कर अपने ही लोगों को मतलब क्या ना दबा रहा है। यही टेम्पलेट है, और इसी टेम्पलेट से मतलब पूरा समाज मतलब जातिवाद में मतलब बट गया। सिंपल सा मेथड मतलब इस्तेमाल किया है इन लोगों ने।
एक पॉलिटिकल विल है, एक मतलब एक पॉलिटिकल सोच है, आइडियोलॉजिकल ग्रुप, ये पॉलिटिकल यूनाइटेड है। ब्राह्मण पॉलिटिकल, सवर्ण पॉलिटिकली मतलब ये यूनाइटेड है। और फिर उन लोगों ने ही मतलब विचारधारा बना के अपने लिए विशेष अधिकार बना लिए। मतलब ये प्रोफेशन हमारा कंजर्व रहेगा, हमारे बच्चों के लिए कंजर्व होके रहेगा, आरक्षित हो गया। मैं ब्राह्मण बना, मेरा बच्चा ब्राह्मण बनेगा, ये आरक्षण है। देखो जन्मजात आरक्षण मैं का मतलब मानता जन्म हूँ। से ही मेरे एक मतलब जो प्रोफेशन को हाँ, करना, ये आरक्षण नहीं है। मतलब यही सब चीजें मतलब क्या विदेश में होता है? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। आपने काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं जो अध्ययन के बारे में हैं, और मैं देख सकता हूँ कि कैसे सैम्पल साइज और जोग्राफिक एरिया के हिसाब से सच बड़ा मजबूत निष्कर्ष तो नहीं निकलता, और बाद में बड़े अध्ययन हुए थे देखो इसी देखो, वजह मैं से। हम ना एक बहुत इजीएस्ट लेकिन मेथड बताता हूँ, सुनो, ये मतलब कैसा फेल हो जाएंगे। मुझे हाँ। बताओ, हमारा जो हम्म। वर्ल्ड है ना, अर्थ है, ठीक है, हाँ। मान लो कि कहीं पर कुछ माइग्रेशन हाँ। नहीं हो रहा है, मतलब हर रीजन में मतलब इंसान बसे हुए हैं, ठीक है। हमारा जो मतलब ज्योग्राफिकल रीजन है अर्थ का, पोल्स होते हैं, अपर पोल है, लोअर पोल है, और एक इक्वेटर है। हाँ। राइट और रॉन्ग? हाँ मतलब यहाँ पर जो बिल्कुल। रीजन हो गए हैं, वहां पर बसने वाले जो इंसान हैं, अपर और लोअर हाँ में, उनका कलर क्या होगा, और इक्वेटर में कौन सा कलर होगा, मेरे को बताओ। मैं देखता हूँ अभी। हाँ, तो जनरली तो इक्वेटर के आसपास यूवी विकिरण ज़्यादा होता है, तो वहाँ डार्क त्वचा ज़्यादा देखने को मिलती है, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरफ हल्की रंग देखने को मिलता है। लेकिन ये ध्यान में रखना ज़रूरी रुको है रुको रुको, कि त्वचा का रंग अपने आप में। यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत हाँ। नहीं है। उसके बाद क्या बोलोगे मेरे को पता है। इसके बाद ये बोलोगे कि मतलब मतलब यहाँ पर मैं दूसरा रंग नहीं हो सकता, ये बोलोगे। मतलब मैंने ना माइग्रेशन को यहाँ पर नहीं डाला, ठीक है। मैंने बोला कि भाई जहां पर जो है विथआउट माइग्रेशन, वहां पर कलर क्या होना चाहिए इंसान का। ठीक है। ये देखो, ये एक अच्छा सवाल है ये स्टडी के ऊपर नहीं नहीं, कि ये सिंपल सा जो लॉजिक है, लिमिटेशंस हैं। इसमें अच्छा सवाल नहीं है, सिंपल सा हाँ। लॉजिक है। मतलब जहां पर देखो कलर, मतलब देखो मध्य भाग में इक्वेटर है, ठीक है। तो जो मतलब जो मध्य भाग में क्या है, जो मिडिल रीजन में पृथ्वी के बीच के जो हिस्से है, सूरज का किरण साल भर बिल्कुल सीधी पड़ती है। यहाँ पर जो पारा हाँ। बैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेस बहुत खतरनाक और ठीक है तेज होती हैं। तो इस तेज धूप हाँ से त्वचा को बचाने और स्किन कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के लोगों का शरीर भारी मात्रा में क्या करता है ना, मेलानिन बनाता है। जो मेलानिन बिल्कुल जो बिल्कुल। मेलानिन का रंग जो गहरा या काला या बादामी होता है, जो धूप के लिए एक प्राकृतिक छाते की तरह मतलब या नेचुरल सनस्क्रीन के जैसा काम करता है। सही या गलत? फिर बिल्कुल ध्रुवों का, बिल्कुल सही हाँ, बात है ये। जो और ध्रुवों के ये पास होते हैं, जो पोल्स अपर रीजन में होते हैं, ध्रुवों के हाँ। आसपास जो मतलब रीजन है, ध्रुवों के पास सूरज की किरणें बहुत तिरछी और हल्की पड़ती हैं। यहाँ धूप बहुत कम होती बिल्कुल। है, और यूवी। सुन लो, धूप कम होती है। हमारा हाँ, शरीर के जो यूवी हड्डियां किरण हैं, कम सुनो, होती है। हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं हाँ। मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की मतलब जो जरूरत होती है, जो धूप से ही बनता बिल्कुल है। अगर यहाँ के लोगों की त्वचा काली होगी, तो वे बची कुछ धूप को सोख नहीं पाएंगी और वो बीमार हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है ना, मतलब विकासवादी प्रक्रिया यानी इवोल्यूशन प्रोसेस के तहत यहाँ के लोगों की जो त्वचा में ना मेलानिन कम होता है, ठीक है, ताकि वो हल्की धूप बिल्कुल। मैं से आपकी पर्याप्त विटामिन डी बना सकें। इसी वजह से ये लोग क्या ना गोरे दिखते हैं। मुझे ये बताना था कि बिल्कुल। भाई देखो पोल्स के एरिया में मतलब लोग गोरे दिखते हैं, और जो मतलब जो हमारा मिडिल रीजन होता है या इक्वेटर रीजन होता है, उस एरिया जोग्राफिकल रीजन में लोग काले दिखते हैं। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा हाँ। लॉजिक है। ऊपर का जो मतलब जो गोरे लोग हैं, गोरे गोरे के साथ अगर सेक्स करेगा, तो यहाँ पर क्या काला बच्चा पैदा होगा या गोरा बच्चा पैदा होगा? सिंपल सा बात करना, नो माइग्रेशन थ्योरी। मैं मैं देखता हूँ। अगर हम माने कि कोई माइग्रेशन नहीं हुआ और दोनों माता पिता एक ही स्थानीय आबादी से है, तो आमतौर पर अगर एक गोरी आबादी और एक काली आबादी का बच्चा हुआ अरे तो नहीं, उसका अरे रंग यार सुनो बीच के सुनो किसी सुनो यार, मैं जो मैं बोलता हूँ पूछता हूँ वही दो आंसर। मतलब तुम ना हाँ। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दे रहे हो, बहुत गलत है। मतलब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, उनको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये वीडियो में ना हाँ मतलब जो डिस्कशन कर रहा हूँ, इसको मैं पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब में, ठीक है। देखो ठीक है देखो ठीक है। देखो, यहाँ पर गोरे के साथ मैं गोरा सेक्स कर रहा है, उसका डीएनए गोरे मतलब जो जेनेटिक्स मतलब कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उसका बच्चा क्या होगा, गोरा होगा या काला होगा? सिंपल सा बात करो। ठीक है, एक सेकंड में देखता हूँ।
अगर दोनों माता पिता की त्वचा गोरी है और उनके जीन्स में भी गोरी त्वचा के गुण प्रमुख हैं, तो आमतौर पर उनका बच्चा भी गोरी या हल्की त्वचा वाला होगा। सुन लो लेकिन सुन ये लो सुन कोई लो, नहीं नहीं, और पक्का कुछ नियम बनने की नहीं है। जरूरत नहीं है, तो फालतू की बात हाँ, करोगे तुम। मेरे को पता ठीक है। है, गोरा गोरा ठीक हो है। तो मतलब इसलिए नहीं नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं। इसलिए पोल्स के जो मतलब एरिया में ज्यादातर गोरे लोग दिखते हैं, क्योंकि वो गोरे गोरे सेक्स करके गोरे बच्चा पैदा कर रहे हैं। जो मतलब जो मिडिल रीजन में, जो क्योंकि मतलब वहां पर क्या है ना, काली या बादामी लोग मतलब बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वहां पर काला 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 बच्चा ही पैदा कर सकता है। ठीक है। अब बात यहां पर आता है, माइग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है। वो कब कितने हाँ, कालखंड में, 10,000 20,000 साल पहले, या मतलब वो मायने नहीं रखता। अब जब माइग्रेट हो रहे हैं लोग, एक दूसरे रीजन को जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है ना, सेक्स होता है क्या, मैंने काले और गोरे के साथ, वो मेल फीमेल कोई भी हो। ठीक है ना। मेल मतलब गोरा हो, या बिल्कुल। फीमेल काली हो, या फीमेल गोरी हो, मेल काला हो। तो यहां पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मतलब एक दूसरे अपोजिट पार्टनर मतलब दो दूसरे कलर का करते हैं, तो उनका बच्चा कौन सा हो सकता है, इधर गोरा हो सकता है, या काला हो सकता है, या मतलब गोरे काले के अंदर का कोई भी शेड का हो सकता है। हाँ या ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं से पता चल जाता है आराम से, माइग्रेटेड हुए हैं क्या, मतलब कहां से। क्योंकि जो इक्वेटर पोल में जो रीजन होते हैं, तो फिर वहां पर जो रीजन से अगर मतलब गोरे लोग देखते हैं इक्वेटर में, मतलब जो काले लोग देखते हैं, या मतलब, तो फिर यहां पर जब माइग्रेशन होके मतलब जो बच्चा का जो शेडिंग आता है, तो स्किन कलर ही बता देता है कि ये देसी है या विदेशी है। अगर मतलब मान लो इक्वेटर का मतलब जगह है, रीजन है जहां पर काला लोग दिखना चाहिए, वहां पर गोरे लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मतलब सिंपल सा आंसर है, ये माइग्रेटेड है। मतलब इसके जो पूर्वज थे मतलब माइग्रेटेड हो क्या है, यहां पर मतलब दिखते हैं। यहां पर अगर मतलब आपको पोल में अगर कोई काला बंदा दिख रहा है, तो मतलब माइग्रेटेड है, या मतलब वहां पर क्या है ना, ये हो के मतलब संकरण हो के मतलब वहां पर उसका जो काला बच्चा दिख रहा है। ये सिंपल सा मेथड है, इतना मतलब डीएनए टेस्ट करने का क्या जरूरत है, सिंपल सा लॉजिक है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात सोचो, अगर दो माता पिता की त्वचा गोरी है और जी तो आमतौर पर उनका बच्चा भी गोरा या हल्की त्वचा वाला होगा। लेकिन ये कोई पक्का नियम नहीं है। विज्ञान में अच्छा ऐसा मेरे को आज कभी नहीं बता होता दो, कि आज बस तक एक ही। गोरा गोरा के मतलब कोई हाँ, काला बच्चा पैदा किया है, कहीं पर प्रमाण मिला है, मतलब यूरोप कंट्री में मैं कहीं पर देखता हूँ काला अभी। बच्चा पैदा कर दिया कोई, या कोई अफ्रीका में कोई गोरा बच्चा पैदा कर दिया। फालतू की बात कर रहे हो यार, सिंपल सा लॉजिक है, छोड़ दो, मतलब तुम मैं कंफ्यूज कर देख रहे रहा हो, हूँ। ये फालतू की चीज है। अब दूसरा चीज है नहीं कि नहीं, सुनो, मैं सुन बिल्कुल। लो सुन लो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल फालतू की कंफ्यूज चीज नहीं है, कर रहा फालतू हूँ। की चीज है, ये फालतू की चीज है, हाँ, मतलब तुम उसको उलझाओगे। मेरे को पता है तुम कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। तो और बात यहां पर आता है, अब मैं और एक बढ़िया लॉजिक दे रहा हूं। ये अगर आर्य बोलते हाँ। हैं, या ये बोलते हैं ना हम ब्राह्मण है, श्रेष्ठ वर्ग है, तो इनका कलर क्या था, उनके शास्त्र में क्या है, मेरे को बताओ, ढूंढ के बताओ। ये क्या बोलते हैं उनका शास्त्र में, यानी कौन सा शास्त्र में क्या लिख के बताया है कि भाई उनके जो रंग होते हैं कैसा होते हैं, बताओ। हाँ, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णों के साथ रंग भी जोड़े गए हैं। जैसे महाभारत के शांति पर्व में एक जगह ब्राह्मण के लिए सफेद, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और शूद्र के लिए काला रंग बताया गया है। लेकिन उसी संदर्भ में महाभारत के भीतर ही भारद्वाज ये कहकर इस वर्गीकरण पर सवाल उठाते हैं कि हर वर्ण में अलग अलग रंग के लोग हैं, सब में मानवीय गुण दोष एक समान अरे है, रे रे, वो तो सिर्फ फिलोसफी मत रंग के जाओ, आधार वो पर भेद कैसे हो फिलोसफी में सकता मत है? जाओ यार। डायरेक्ट, ओ ओ, डायरेक्ट हाँ ठीक क्वेश्चन, है। डायरेक्ट आंसर। वो हमको ना अभी देखो, अब देखो डायरेक्ट। हम यहां पर जो मतलब रिसर्च कर रहे हैं ना, दोनों मिलके बात कर हाँ। रहे हैं ना, पूरा टारगेट कर हम्म। रहे हैं। देखो ये जो अगर मतलब आर्य बोल रहे हैं, आर्य का कलर क्या होता है, मतलब अगर ये हाँ, यूरेशियन बोल रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, तो इसका मतलब गोरा होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यूरोप के लोग ज्यादातर गोरे ही एक दिखते हैं। सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। फिर यहां पर देखो, अगर और मैं सीधे जवाब। और एक बात मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि भाई तुम जो यूरेशियन बोल रहे हो, यूरोप से लेके आ रहे हो, बोल रहे हो खुद को, तो मतलब तुमको यहां पर प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि भाई यूरोप में तुम वहां पर मतलब तुम्हारा जो ब्राह्मणवादी सब जितने भी कांड है, कर्म है, तो सब तुम कर रहे थे, वहां का प्रमाण मिलना चाहिए, वहां पर इतिहास मिलना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा गपोड़े, क्योंकि मतलब मैं तो जानता हूँ 1464 में मतलब इनका पांडुलिपि मिल रहा है, तो फिर उनको पूछ के मतलब क्यों अपना समय बर्बाद करना है। ये इलॉजिकल बात है। मैं मतलब वो तो गोबर खाने वाले गोबर छाप लोग हैं, अपना दिमाग क्यों गोबर छाप करना है। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि भाई छोड़ हाँ, दो, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है। अभी यहाँ पर बताते हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा करके रखा हुआ है अपने जो शास्त्र में, उनके जो कलर क्या होंगे, उसका मतलब मैं जानना चाहता हूं कि भाई उनका असलियत में उनके जो बाप दादाओं के कलर क्या थे।
तो मतलब यहीं से हमको पता चलेगा कि ये देखता हूँ। माइग्रेशन का थ्योरी मतलब हम देखेंगे आराम से, यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा। देखो उन लोगों ने मतलब जो बिल्कुल। अच्छा बताया कि जो ऋग्वेद में जो जो ऋषि कण्व है, ठीक है, या ऋषि दिगतमस है, उसके बारे में मुझे बताओ, हम्म, उन लोगों ने जो बताया हुआ है स्किन कलर के बारे में। देखता हूँ। हाँ, तो सीधे जवाब दूं, कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के ऋषि दीर्घ तमस को उनके नाम के आधार पर गहरे रंग का होने का अनुमान लगाया है, लेकिन ऋग्वेद में सीधे तौर पर ऐसा वर्णन नहीं मिलता। अरे सुनो ऋषि सुनो कण्व के सुनो लिए सुनो कुछ सुनो, लोग। ऋग्वेद के जो ऋषि कण्व हाँ, है ना, या ऋषि दीर्घतमस है, ऋग्वेद के सबसे बड़े हाँ, और सम्मानित मंत्र दृष्टा ब्राह्मण ऋषि स्वयं को काले रंग के थे बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग वो काले रंग का ही बोलते हैं, ठीक है, ऋग्वेद के ऋषि कण्व, ठीक है। दूसरा मतलब और कोई है बहुत दिखाओ, क्योंकि देखो मैं ऋषि कण्व देखता का जो हूँ। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 85 में ऋषि कण्व स्वयं को कृष्ण यानी काले सांवले रंग का कहते हैं, इसमें मतलब खुद बताया गया है मंडल 8 सूक्त 85 में, ठीक है। इससे मतलब साफ है कि सबसे प्राचीन वैदिक काल अच्छा। में क्या है ना, काले रंग के हम्म। ब्राह्मण श्रेष्ठ हाँ, माना जाते थे। हाँ, यानी हाँ, अगर ऋषि ऋग्वेद सुनो सुनो, आठ अगर पॉइंट ऋग्वेद एटी फाइव सुनो, में। इनका जो अगर ऋग्वेद अगर पुराना है और फिर ऋग्वेद में जो हाँ, इनके जो ऋषि कण्व हैं, तो इसका मतलब उनका प्राचीन हाँ, काल में जो वैदिक काल में वो खुद ही बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण होता है ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है वो काला होता है। बताओ ना, मतलब ऋग्वेद का मंडल 8 सूक्त 85 क्या है बता रहा है, बताओ। देखता हूँ। हाँ, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 85 में ऋषि कृष्णांगिरस अश्विनों का आह्वान कर रहे हैं। ये सूक्त कृष्ण नाम के ऋषि द्वारा अश्विन देवताओं की स्तुति में कहा गया है। सीधे तौर पर शरीर के रंग का वर्णन नहीं है, लेकिन कृष्ण शब्द नाम की तरह इस्तेमाल हुआ है। छोड़ो, अरे हर कोई कृष्ण का मतलब वो काला रंग बता रहा है यार, तुम मतलब किसे कहाँ से उठा के बोल रहे हो, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो भी है। और वो शायद ऋग्वेद का मंडल 8 है, सुनो इंटरप्रिटेशन सुनो, पर निर्भर ऋग्वेद करता का है। मंडल 8 सूक्त हाँ, 85 में ऋषि कण्व हाँ, स्वयं को कृष्ण यानी काले सांवले रंग का कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, काम खत्म यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि ये साफ हो जाता है कि प्राचीन वैदिक काल में भी काले रंग के ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते थे, उनके बाद मतलब बोल रहा हूं, उनके प्राचीन काल में मतलब जो असली ब्राह्मण होता था वो काला होता था, ठीक है। फिर ये लोग क्या ना, देखो धूर्त क्या बोलते हैं, महाभारत पुराण में क्या बोलते हैं, महर्षि वेद व्यास क्या बोलता है बताओ। देखता हूँ। अगर महाभारत की बात करें तो वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन कहा गया है। कृष्ण का अर्थ यहाँ श्याम या गहरे वर्ण के लिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इससे पूरे ब्राह्मण समुदाय के रंग के बारे में अरे कोई छोड़ो यार, सार्वभौमिक तुम निष्कर्ष अपना क्यों निकाला थोप जा रहे हो, सके। जो पूछा जाए उसका आंसर दो ना, वो ब्राह्मण उसका बाप है, हाँ। उनके पूर्व पुरुष हैं। जो महाभारत और पुराण में महर्षि वेद व्यास है ना, उसको कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, हम्म। बोलते हैं, जिन्होंने महाभारत 18 पुराण और वेदों का वर्गीकरण किया था। वे हिंदू धर्म के सबसे महान ब्राह्मण माने जाते हैं। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार उनका शारीरिक रंग पूरी तरह से काला यानी पिच ब्लैक था। इसी काले रंग के कारण उनका नाम कृष्ण रखा गया था। सिंपल सा लॉजिक है। यानी मतलब ये मतलब वहां पर भी यहां पर बताया जाता है कि भाई देखो उनको जो ओरिजिनल ब्राह्मण है ना, वो काले रंग के हैं, पिच ब्लैक का है, ठीक है। और मतलब तुम अपने आप से मतलब कुछ दूसरा चीज बताओगे तो फिर कैसा होगा। तो बात यहां पर आता है कि यहां पर प्रूव हो जाता है कि इनके जो असली जो बड़े बड़े जो ब्राह्मण के चेहरे हैं, जिन लोगों ने मतलब बड़े बड़े चीजें किए हुए हैं, माने वो उनके जो रंग है वो काले हैं, ठीक है। और फिर मतलब इन लोगों ने फिर कहीं कहीं पर लिख के रखा हुआ है कि जो ब्राह्मण का रंग श्वेत होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर तो यहां पर फर्जीवाड़ा पता चल जाता है कि भाई ये अपने मतलब बातों में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब काले होते तो मतलब इक्वेटर से आ रहे हैं, और गोरे हैं तो मतलब पोल से आ रहे हैं। और जबकि मतलब इंडिया के जो ब्राह्मण 6 देखता हूँ। करोड़ ब्राह्मण हैं, उसमें मैं। काले गोरे और बादामी है। हाँ, सुनो बिल्कुल बिल्कुल सुनो बिल्कुल समझ सुनो, रहा हूँ आपकी बात। और तो फिर और फिर उनके जो हम्म। रंग रूप तो मतलब काले ब्राह्मण, तो इसका मतलब कौन है। अगर तुम अगर बोलते हो कि ब्राह्मण गोरा होना चाहिए तो फिर काले ब्राह्मण कौन है, तुम्हारा बाप दादा तो काले थे।
तुम्हारा जो पूर्वज थे, जो मतलब जो ऋग्वेद का सब निकाल रहा है, मतलब वो तो तुम काले निकल रहे हैं। महाभारत का मतलब तुम्हारा काले निकल रहे हैं, पीच ब्लैक, यानी पूरा ब्लैक, मतलब खंटी का काला कलर, यानी डार्क, मतलब काला रंग का मतलब ब्राह्मण होते हैं, और वो असली ब्राह्मण होते हैं। और तुम गोरे ब्राह्मण कौन हो भाई फिर? तो फिर तुम तो फर्जी ब्राह्मण हो, इसका मतलब तुम्हारा मतलब कलर ही बता देता है कि तुम मतलब असली हो या नकली हो। तो फिर गोरे ब्राह्मण है तो मतलब तो तुम लोगों ने क्या मतलब अपने बहू बेटी को गोरे लोगों के साथ सुलाया था क्या? बच्चे पैदा किए थे क्या? फिर कैसा आ गया तुम्हारा गोरा? कहां से कैसा आ गया? तुम्हारे बच्चे कैसे गोरे हो गए? जबकि तुम खुद ही मतलब अपने शास्त्र में लिख के रहे हो कि मतलब तुम्हारे जो पूर्वज थे वो काले थे। तुम्हारा पूर्वज अगर काले हैं, मतलब तुम्हारा जेनेटिक्स तो काले होना चाहिए। अब अभी समझ रहा हूँ और आपकी। फिर अभी जितने भी मतलब जो ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं, वो खुद वो बोल रहे हैं कि देखो हम तो गोरे हैं, सुंदर है, तो फिर क्या मतलब वो गोरों से क्या सेक्स करवाया था यहाँ पर जो अंग्रेज आए थे, या फिर विदेशी मुल्क के जो मतलब गोरे लोग आए थे उनसे सेक्स करवाया था? बहू बेटियों को वहां पर मतलब सौंपा था क्या? पर कैसे हो गए तुम? तो मतलब दूसरे जाति से शादी नहीं करते, ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी कर रहा है। फिर ब्राह्मण अगर काला होता तो फिर काला रंग बनना चाहिए, गोरा कैसा बन रहा है? तो तुम्हारा डीएनए टेस्ट ही फर्जी है, क्योंकि तुम्हारा सोच ही फर्जी है, तुम्हारा आइडियोलॉजी फर्जी है, तुम्हारा आस्था ही फर्जी है। ये फर्जीवाड़ा सा आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूं यहां पर माइग्रेटेड लैंड का लोग हैं। यहां पर जितने इस्लाम के कालखंड से पहले जितने भी आए हैं यहां पर, सब बौद्ध बन रहे हैं। अब देखो, और एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, मुझे बताओ, ये पर जो आउटकास्ट या दलित बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा दलित किस हम्म, मतलब लिंग्विस्टिक रेस में है, मतलब हमारा स्टेट में है, बताओ। देखता हूँ। अगर आपके आखिरी सवाल का जवाब दूं, तो किसी एक लिंग्विस्टिक रीजन या राज्य के लिए यूनिवर्सल एक जवाब नहीं है। ये संख्या पर निर्भर करता है या प्रतिशत पर। जहां तक वेद व्यास और अरे वेद कृष्ण व्यास का नाम नहीं वाले ऋषि बात का कर रहा हूँ, ये सवाल तो है। गया वो। अरे यार हाँ, छोड़ दो, वो तो खत्म हो गया। वो काले रंग थे, इनके काले नहीं है तो ये नकली है, सिंपल सी बात है। यानी मतलब अगर गोरे निकल रहे हैं तो फिर ये गोरों के साथ सोए हैं, या मुस्लिम लोगों को भी गोरे दिखते थे, इनके साथ सोए के उनका बच्चा पैदा किए हुए हैं। सिंपल सा लॉजिक है। और मतलब आइडियोलॉजी तो कोई भी अपना लेगा, कुछ भी बना देगा, फालतू की बातें हैं। और ये तो मतलब फर्जी आइडियोलॉजी बना के मतलब बौद्धों का ही हराया है, और बौद्धों की रूलिंग क्लास को आउटकास्ट बताया है। अब मैं बता रहा हूं कैसा, आप मतलब जो सुनो, और बता रहा हूं कैसा। मतलब अभी देखो, मैं पूछ रहा हूं कि देखो हमारे जितने भी स्टेट्स है ना यहाँ पर, उसमें स्टेट में कौन सा स्टेट में हाँ, दलित ज्यादा, मतलब दलित का जो पॉपुलेशन ज्यादा है, बताओ कौन सा स्टेट में? देखता हूँ अभी। कुल संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अरे लेकिन अगर गलत है यार। प्रतिशत के क्या हिसाब कहां से से कहां देखें। से उठाते हो? हाँ, रैंडमली जाके कि यहां पर उठा देते हो यार। पंजाब से है, देखो ठीक से, सबसे ज्यादा दलित देखता पंजाब हूँ में अभी, है। चेक करता हूँ ये। पंजाब में अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हाँ, इस मामले में आप सही कह रहे हैं। प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी सबसे अधिक है। कुल संख्या में उत्तर प्रदेश आगे है, लेकिन प्रतिशत में पंजाब सबसे ऊपर है। तो वही तो बोल रहा हूँ। हिसाब करो पंजाब का जो नो, देखो जब 1947 में हमारा मतलब जो देश डिवाइड हो गया, तो जो हमारा पंजाब का भी डिवीजन हो गया, ठीक है। जो हमारा अच्छा। जो ईस्ट पंजाब है वो हमारा देश में रह गया, वेस्ट पंजाब वो पाकिस्तान को चला गया। हाँ, राइट और रॉन्ग? तो अभी जो है ना, मेरे को नहीं, बताओ, पाकिस्तान में पंजाबी बोलने वाले लोग कितने हैं? देखता हूँ। हाँ, 2023 की पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार पंजाबी वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा है। लगभग 88.9 मिलियन लोग, यानी करीब 36.98% आबादी। अगर आप 1987 के विभाजन या अनुसूचित जातियों की आबादी नहीं से नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, संबंध उसका या कितना तर्क करोड़ हो गया? जोड़ना इसका चाहते हैं। मतलब देखो उतना लोग मुस्लिम बन गए हमारा, हम्म, पंजाबी लोग मुस्लिम बन गए, ठीक है ना? कितना करोड़ थे बताओ, करोड़ में बताओ। देखता हूँ। अगर 2023 पाकिस्तान की जनगणना के हिसाब से करीब 8.9 करोड़ लोग पंजाबी बोलते देखो हैं। इसका लेकिन ये मतलब, सुन लो मानना कि सुन ये लो सारे सुन लोग। लो सुन लो, बस इतना ही हाँ, जितना पूछा उतना ही बोलो यार। देखो इसका मतलब पंजाबी बोलने वाले लोग हैं ना, वो मुस्लिम बन गए, सिंपल सी बात है। यानी हमारे पंजाबी लोग भाषा का डेटा से सुनो सुनो। सीधे निष्कर्ष नहीं निकलता। तो फिर क्या है? भाषा क्या मतलब, क्या अरबी वाला यहाँ पर जाके यहाँ पर आके पंजाबी बोलेगा? पंजाबी लोग पंजाबी बोलेंगे ना। और आइडियोलॉजी तो कोई भी मतलब अपना सकता है।
आइडियोलॉजी जो है, जो इस्लाम विचारधारा है, कोई भी कालखंड में अपना लिया। तो इस्लाम जो विचारधारा है 610 एडी में बना, और 610 एडी के बाद 700 एडी के बाद यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद मतलब जो जातिवाद के कारण बहुत सारे लोग मतलब क्या हो गए, आउटकास्ट हो गए। फिर आउटकास्ट लोगों ने मतलब कुछ लोग मतलब क्या ना दूसरे विचारधारा अपना लिया। मतलब यहाँ पर इस्लाम आ गया था तो इस्लाम अपना लिया। वहां पर जात पात नहीं था, वहां पर इक्वालिटी थी। तो वहां पर कुछ अधिकार के चाह में मतलब कन्वर्सन हो गए। फिर कन्वर्ट होने का कारण भी बहुत सारे हैं। शायद कोई मतलब कुछ जबरदस्ती किया होगा, मतलब कारण कोई भी हो, लेकिन भाषा से पता चल जाता है कि ये कन्वर्टेड है। ठीक है, यानी इतने लोग मतलब पंजाबी हमारा मुस्लिम बन गए। फिर बाकी का जो यहाँ पर इंडिया में है, मुझे बताओ, हमारे जो पंजाबी लोग हैं, उस पंजाबी लोगों में अभी जो पंजाब का जो पॉपुलेशन है कितना है, और उसमें कास्ट सिस्टम को मानने वाले कितने हैं, और कितना सिख बन गए हैं, और कुछ अदर जो मतलब विचारधारा है वो अपना लिए हैं। बताओ उसका आंकड़ा बताओ। मैं देखता हूँ। इंडियन पंजाब की सबसे नई आधिकारिक जनगणना 2011 की है। उसमें सिख लगभग 57.7, हिंदू 38.5%, मुस्लिम 0.9%, क्रिश्चियन 0.3%, बौद्ध, जैन और अन्य मिलाकर 1% से भी कम है। जहां तक कास्ट सिस्टम को मानने वाले लोगों का सवाल है, उसका कोई आधिकारिक जनगणना डेटा नहीं है, क्योंकि जनगणना ये नहीं पूछती कि कोई जाति व्यवस्था को मानता है या नहीं। हाँ, अनुसूचित जाति का अनुपात पंजाब में राज्यों में सबसे अधिक है, लेकिन वो संवैधानिक प्रशासनिक श्रेणी है, छोड़ दो इतना व्यक्तिगत इतना आस्था जानने की का जरूरत माप नहीं है। नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हाँ, पर इतना होने के बाद, मुस्लिम बनने के बाद, सिख विचारधारा, यानी ना मैं मुस्लिम बनूंगा ना हिंदू बनूंगा, ठीक है, उससे बनने के बाद भी जो दलित है ना, उसका परसेंटेज ज्यादा है। सोचो, यानी ये जो ब्राह्मणवाद है कितना खतरनाक है, ये कितना खतरनाक विचारधारा है, जिसको इस भूखंड को बर्बाद कर दिया। मुझे बस इतना बताना था, जबकि ये ब्राह्मण वर्ग या आर्य वर्ग ये टोटली फर्जी हैं। समझ में आ गया? और यहीं खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। समझ में आ गया? फिर ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई दूसरी टॉपिक में बात करेंगे। समझ गया, समझ और गया। कुछ बोलना है तो बोल ठीक दो। है साहब, मैं समझ गया कि आप बोल दो, कुछ बोलना है तो नहीं, बोल दो। आपका समय अच्छा हो। कुछ बोलना चाहते हो? कुछ बोलना नहीं, चाहोगे मेरे बस व्यूअर्स आपका के, समय मेरे अच्छा हो। व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहोगे? मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आपका समय अच्छा हो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।